जी, सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। और सन 2026 कैसा रहेगा, इस पर चर्चा दूसरा भाग है। और इस चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दीपक जी से मैं आग्रह करता हूँ कि गायत्री मंत्र अथवा किसी भी उपनिषद का अनुवाद का उच्चारण करते हुए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी जी गुरुदेव जी, सभी को राम राम। श्री गुरुदेव के चरणों में नमन प्रणाम। और आप सभी का आज के सत्र में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सत्र आरंभ से पूर्व हम सभी मंत्र का पाठ करते हैं और फिर सत्र का आरंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। जी राम राम। श्री गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। और हम सभी आज बहुत कुछ जानेंगे। सन 2026 चल रहा है और इस वर्ष क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में गुरुदेव आज द्वितीय भाग में बहुत सारे शेष भागों को बताएंगे, विषयों को बताएंगे, ताकि हम सभी उस गुरुदेव के मार्गदर्शन अनुसार अपने जीवन यापन कर सकें और अपने कार्य प्रणाली को उस तरह से सुदृढ़ कर सके ताकि हमारे जीवन में सुख आए और जो दुख है वो मिट सके। तो गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत और चरण बंदन। और गुरुदेव से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आज के सत्र को आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। राम राम गुरुदेव जी, धन्यवाद आपका। और आप सभी का हृदय से स्वागत है चर्चा में। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए, श्री गुरुदेव जी को स्मरण करते हुए, प्रणिपात करते हुए तथा बागदेवी माता सरस्वती जी को स्मरण करते हुए और काल के रहस्य, जिन्हें काल नारायण, काल भगवान कहा जाता है, उन भगवान श्री कृष्ण जी को स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो दूसरा भाग है, द्वितीय भाग। आपने देखा कि प्रथम भाग में क्या क्या बहुत सारे 2026 में, अर्थात 2026 14 अप्रैल से 2027 14 अप्रैल तक क्या क्या होने वाला है, उन सभी का रहस्य हमने प्रथम भाग में बताया है, जो कि यूट्यूब पर भी डला हुआ है। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं इसका रिकॉर्ड। अभी हम इसका दूसरा भाग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दूसरे भाग में ये देखेंगे कि पूरे विश्व में, भारत में क्या क्या समस्याएं होने वाली है या क्या क्या लाभ है, लाभ हानि, सब जानेंगे उसके विषय में। सबसे पहले आरंभ करते हैं। इस वर्ष में राजा जो है, इस वर्ष के राजा स्वयं भगवान भास्कर है, यानी कि रवि, सूर्य, और महामंत्री जो है बुध है, जो चंद्रमा के पुत्र या चंद्रसूत्र का भी कहा जाता है। तो राजा रवि और मंत्री बुध होने से इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग जिसके कुंडली में भी किसी भी भाव में, किसी भी घर में जब रवि और बुध यानी कि सूर्य बुध का संगम होता है, योग बनता है, तो उसे राजयोग कहा जाता है। वो कहीं भी हो, किसी गरीब के घर में भी जन्म होगा तो भी वो राजा की तरह अपना अंतिम जीवन राजा की तरह ही बिताएगा। गरीब के घर में जन्म होगा तो भी जो है वो धनवान बन जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और इसको प्रत्यक्ष रूप से हमने अनुभव भी किया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है कि वो सब देखने को मिलता है। वो 100% सत्य है, ये 700 अनुभूत है। तो राजा रवि और मंत्री बुध होने के कारण इससे क्या होता है कि जितने सारे जो पश्चिम के क्षेत्र है, पश्चिम के जितने सारे देश है, खंड है, भूखंड, जैसे अमेरिका आदि, यूरोप आदि जो पश्चिम देशों में आते हैं, उन अमेरिका जैसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र का पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि राजा रवि और मंत्री बुध है, ये राजयोग तो बनता है, परंतु राजयोग के साथ में जितने सारे जो तमोगुण प्रदेश होते हैं, तो तमोगुणियों के प्रति मन में जो है ईर्षा, हिंसा, द्वेष, घृणा, ये उत्पन्न होने लगता है। रवि और बुध, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी घर में सूर्य और बुध का योग है, तो आपसे बहुत सारे लोग आपसे ईर्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं,
हालांकि ये कुंडली की देखने की ये चर्चा नहीं है, हम सत्र नहीं लिए हैं। कभी अवसर मिला, परमात्मा की कृपा हुई अवसर के लिए, तो हम ज्योतिष के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो रवि बुध होने के कारण जो है बहुत सारे, जितने सारे तमोगुण, तमोगुण कैसे होते हैं, जैसे जितने सारे जो मुसलमान आदि जो होते हैं, या तो गाय का मांस जो खाते हैं, जो विधर्मी, जो धर्म का पालन नहीं करते, वो विधर्मी है। ठीक है। तो विधर्मी अधर्मियों जो है अपने अपने भीतर बहुत सारे जो है अशांत वातावरण के साथ में युद्ध जैसे परिस्थितियां सृष्टि हो जाएगी। यदि हम इसको संक्षेप में कहें तो ऐसे समझ लो कि मुसलमान शासित देशों में अपने अपने भीतर जो है युद्ध जैसा परिस्थिति सृष्टि हो जाएगा। जैसे इजराइल है, ईरान है, अभी यूक्रेन है, रूस है, ये सब युद्ध अभी चल ही रहा है। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आगे और बढ़ेगा। जितने सारे विकासशील राष्ट्र है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, जापान है, या तो भारत है ना। तो भारत अभी हालांकि विकासशील अभी इतना नहीं है, परंतु फिर भी धीरे 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 विकासी होगा। उसका विकसित देश के नामों में, सूची में उसका नाम आएगा भविष्य में। तो विकासशील राष्ट्रों के हस्तक्षेप से उस समस्या का कुछ समय के लिए समाधान हो जाएगा और पूरे संपूर्ण विश्व दरबार में, अर्थनीति के दरबार में उन्नति देखने को मिलेगा। और शेयर बाजार जो है कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से घट जाएगा। इसलिए आप में से कोई शेयर बाजार में यदि काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से और बड़े सावधानी से, रिस्क के साथ में आप उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसको अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या जापान आदि जितने सारे, चाइना, जो बड़े बड़े राष्ट्र है जो कि विकसित के चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, उनकी अर्थनीति में, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अवनति यानी कि पतन दिखेगा, यानी कि डाउन थोड़ा सा होगा, उनका कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि बुध यानी कि बुद्धि, सूर्य यानी कि तेज, ओज, और ज्ञान यानी कि अपने कैसे क्या प्रयोग करना है, किस प्रकार से काम करना है, इस सबको जो है कौन परिचालन करता है? तो बृहस्पति करते हैं, यानी कि गुरु। तो बृहस्पति इस वर्ष सबसे पहले ज्येष्ठ के महीने में कर्क राशि में संचार हो रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का राशि है। कार्तिक मास में सिंह राशि में अतिचार कर रहे हैं। सिंह राशि जो है सूर्य का है। और मकर मास में फिर से कर्क राशि में ही अतिचार कर रहे हैं, यानी कि अधिक समय जो है कर्क राशि में ही वो रह रहे हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी जो है अपने शत्रु के घर यानी कि चंद्रमा के घर में रहेंगे और थोड़े समय के लिए सिंह राशि के लिए जाएंगे। कार्तिक से माघ यानी कि मार्गशीर्ष, पौष, माघ, ऐसे लगभग कुल मिला करके लगभग 3 महीने के आसपास सिंह राशि में रहेंगे, यानी कि सूर्य के घर में रहेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, क्योंकि आप भी कभी अपने शत्रु के घर में रहने जाएंगे तो वहां पर आपका मन जो है अशांति होगा, और मन जब अशांत होगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, ज्ञान काम नहीं करेगा, आपका निर्णय जो है, निष्पत्ति जो है, निश्चित जो है वो सही नहीं, सटीक नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी है और बड़े बड़े राष्ट्र जो है, जो विकसित देश है, उन सभी के आर्थिक उन्नति में बाधा विघ्न आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय में है, विद्यालय का बड़ा उच्च पदाधिकारी कौन है? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का जो जीवन है वो थोड़ा उथल पुथल रहेगा। जैसे कोई कंपनी का कोई मैनेजर है, ठीक है, छोटा सा दुकान है, वहां का संस्था का मैनेजर है, तो उसके जीवन में भी उथल पुथल आएगा। कोई बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री का जो मालिक है या उस फैक्ट्री का जो पदाधिकारी, डायरेक्टर है या मैनेजर है, ऐसे देखेंगे तो उनके जीवन में ये पूरा वर्ष 2026 14 अप्रैल से 2027 27 14 अप्रैल तक उसके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं आएगी, आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगा। केवल 3 महीना ही वो बच जाएंगे। 3 महीना कौन सा? कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति तक, ऐसे समझ लो। ठीक है। तो इतने समय से उतने समय तक जो है थोड़े से उनकी रक्षा मिलेगी, मतलब थोड़ा सा राहत मिलेगा उनको। ठीक है। और ये यदि हम इसको मुख्य रूप से यदि देखने जाए तो ऐसे समझ लो, अंग्रेजी के हिसाब से बोल देता हूँ कि 11
1 नवंबर 2026 से लेकर के 25 जनवरी, ठीक है, उतने समय तक जो है ये गड़बड़ होने वाला है। 1 नवंबर से 25 जनवरी, तो कितना हुआ? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 2 मास और लगभग 25, 26, 27 दिन होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 3 महीना, वहां से वहां तक, 1 नवंबर से लेकर के 25 जनवरी 2027 तक, ये इतने समय तक थोड़ा सा राहत मिलेगा। फिर से जो है अप्रैल 14 तक उनके जीवन में बड़ा कष्ट, आर्थिक स्थिति बाधा आने वाली है। इसको आपको समझना है। पूरे वर्ष आरंभ से आखिरी तक शनि जो है मीन राशि में अवस्थान करेंगे, और अधिक समय बृहस्पति जी जो है, गुरु जी, कर्क राशि में अवस्थान करेंगे। इसीलिए जो भारत का जो अर्थनीति है, वहां पे थोड़ा सा आपको बढ़ने को मिलेगा, देखने को थोड़ा सा बढ़ेगा भारत में। और विकासशील जितने सारे राष्ट्र के बीच में ये अपनी प्रधानता बना करके रखेंगे। जितने सारे विपक्ष में, विरोधी में जो भी होंगे, वो बहुत ज्यादा हल्ला मचाएंगे, शोर करेंगे या आंदोलन करेंगे, ठीक है। फिर भी उनके कितने भी आंदोलन करने के बाद भी विभिन्न प्रकार के उन्नयन मूलक लोकाभिमुख कार्यक्रम को देश में प्रचलन करने के लिए सरकारें जो है तत्कालीन जो शासन में होंगे वो कुछ करेंगे। कौन से विभाग में करेंगे? तो सबसे पहले समन्वय विभाग, दूसरा है शिल्प विभाग, तीसरा है श्रम विभाग, चौथा है जन कल्याण विभाग, पांचवा है प्रतिरक्षा विभाग। इन 5 विभागों में वो थोड़ा सा बहुत अच्छे, थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए कुछ काम करेंगे। क्योंकि मंत्री के दायित्व में अब के वर्ष बुध अवस्थान करते हैं, इसलिए देश का राजकोष और सस्य में थोड़ी सी वृद्धि घटेगी, मतलब वृद्धि होगी, बढ़ेगी। और बंग देश यानी कि पूर्व बंग, पश्चिम बंग, उत्कल यानी कि उड़ीसा, मालू यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के जितने सारे राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो आते हैं उसमें, केरल के कुछ भूभाग ये सब आते हैं, और आसाम में, इन स्थानों पर बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी होगा, रोग होगा, दुर्भिक्ष होगा, आपस में लोगों के मन में कलह होगा, हिंसा होगी, राहजानी होगी, यानी कि रास्ते में बहुत सारे दुर्घटनाएं होगी और बहुत सारे लोगों का तुरंत उसी समय ही उसी क्षण दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाएगी। और तूफान, समुद्री तूफान बार बार आएगी, और बहुत ज्यादा नदियों के तट पर बहुत ज्यादा जो है बाढ़ होगी, ये कहा जाता है। और इस वर्ष रौद्र ताप बहुत ज्यादा होगा। रौद्र ताप यानी कि सूर्य का जो किरण प्रचंड मात्रा में होगा, ठीक है। इधर सूर्य का किरण बहुत ज्यादा होगा, गर्मी बढ़ेगी, और एक तरफ दूसरे तरफ जो है बरसात कम होगी, जिसके कारण कृषि का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। और प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में जो आपको जो जो चीजें चाहिए होता है, उन सभी के दाम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और कानूनी तौर पर जो है, कानूनी क्षेत्र में थोड़ा सा उन्नति होगा। और शासकीय जो विभाग है वो बार बार जो है बदली होगी। और आतंकवादियों के कितने भी प्रयास करने के बाद में, ठीक है, उनको मतलब आतंकवादी को मिटाने के लिए सरकार कितना भी प्रयास करेंगे, फिर भी हिंसाकांड, रक्तपात, भ्रष्टाचार और नारियों के प्रति निर्यातना, बलात्कार, चोरी, ये इस वर्ष और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे लोग जो है ना चारों ओर त्राहिमाम करने लगेंगे। और इस वर्ष आद्य पालिकाधिपति के प्रभाव से संपूर्ण देश में, उत्तर भारत में जैसे कि हिमाचल के क्षेत्र हो गया और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हो गया, हिमालय के पाददेश में जितने सारे क्षेत्र भूभाग हो गया, उन सभी स्थानों पर भूकंप होगा, चोरी का भय ज्यादा होगा, अग्नि भय होगा, कलह होगा, लोग सब जो है ना दुर्वृत्त हो जाएंगे, यानी कि दुर्वृत्ति पालन करेंगे, दुर्वृत्ति यानी कि दुराचारी हो जाएंगे, और प्रादुर्भाव अतिशय कष्टदायक अनुभव करेंगे। इस वर्ष पुरोहित शनि है, इसीलिए लोगों का, अधिकतर लोगों का जो मृत्यु है वात रोगों से कारण होगा, शीर्ष शूल के कारण होगा, यानी कि हाई बीपी, और जब होता है तो सर में दर्द होता है, तो बहुत ज्यादा हाई बीपी अचानक से बढ़ जाएगा, और अचानक से बढ़ जाने के कारण सर में नस पड़ जाएगा, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या तो पक्षाघात के कारण मृत्यु होगी। और वात रोगों के कारण लोगों की मृत्यु अधिक मात्रा में होगी। और कर्कपात होगा,
कर्कापात यानी कि ओले गिरेंगे बरसात में, समुद्री तूफान आएगा और बार 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 जो है बाढ़ होने की संभावना है इसमें मुख्य रूप से। और इस वर्ष राजा रवि है, सूर्य भगवान, तो सूर्य जी का दिशा कौन सा है, तो पूर्व दिशा है। तो पूर्व भारत में, भारत के पूर्व भारत यानी कि उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी क्षेत्रों में, मिजोरम जैसे क्षेत्र में जो जो मतलब जो पूर्व भारत क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा महामारी की तरह बीमारी फैलने लगेगी पूर्व भारत में। ये था पूरे वर्ष का राष्ट्रफल। अभी हम एक एक मास के आधार पर आपको बताएंगे कि कौन से महीने में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले सौर नववर्ष का जो आरंभ होता है 14 अप्रैल से होगा। ठीक है, मेष पहला दिन, प्रथम दिन, वैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वादश तिथि मंगलवार होगा और महाविषुव संक्रांति उसको बोलते हैं। सूर्य भगवान जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो कौन से समय में प्रवेश करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह मेष राशि में 14 तारीख को शाम को 6:07 पर सूर्य भगवान जो है मेष राशि में संक्रमण करेंगे, अर्थात उस दिन जो है शाम को मेष राशि में मतलब आरंभ हो जाएगा। परंतु उसका यदि पुण्य काल देखेंगे तो दोपहर में 2:07 से इसका पुण्य फल आरंभ हो जाए, पुण्य काल आरंभ हो जाएगा। और सुबह 11:30 बजे से यानी कि 11:37 से 2:07 तक जो है साधारण पुण्य काल रहेगा। ठीक है, और सूर्य उदय से 11:37 तक जो है संक्रांति पुण्य काल रहेगा। यानी कि यदि आपको संक्रांति का पुण्य काल का पूरा पुण्य अर्जन करना है तो आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन करना है सूर्योदय से 11:30 बजे के बीच में। ये हो गया। ठीक है, ये मेष मास जो है यानी कि वसंत ऋतु का ये द्वितीय मास है, दूसरा मास है। और दूसरे मास में जो दूसरा महीना ये 31 दिन का ये मास है। और इस मास के जो अधिपति है, स्वामी है भगवान दैत्य के गुरु शुक्र है। और जो पुष्कर मेघ है, हमने प्रथम भाग में इसकी चर्चा की थी, तो पुष्कर जो मेघ है भैंस के वाहन पर, उनका वाहन जो होगा भैंस होगा और कुएं के जल से ला करके बरसात करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा बरसात होगा, ऐसा कहा जाता है। और अभी जो है संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण पश्चिमी षष्ठी तिथि को गुरुवार बृहस्पति का मध्यम राशि संचार होगा, तो वहां से 54वां यानी कि रौद्र संवत्सर आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान सूर्य जो है उत्तरायण में है और वसंत ऋतु का ये द्वितीय महीना है। ठीक है, अभी इस संक्रांति का जो नाम है महोदरी है इस महीने का, और युवा अवस्था है। पांडुर वस्त्र पहन करके और केतकी जो केवड़ा का फूल है उसको अपने गले में डाल करके हंसते हुए लोहे के पात्र में जले हुए अन्न का, दग्ध अन्न भोजन करके, अपने हाथों में खड्ग धारण करके गधे के पीठ पर बैठ करके नैऋत्य दिशा से आएंगे और पश्चिम दिशा को देखेंगे, फिर दक्षिण दिशा की ओर चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, इन 3 देशों के क्षेत्रों में, दिशाओं के देशों में बहुत बड़ा भारी भरकम जो है नुकसान होगा और बड़ा उछल कूदल होगा। तो कौन से देश है, तो पश्चिम देशों में और नैऋत्य कोण में आता है पृथ्वी के ब्रिटिश के जितने सारे द्वीपपुंज है। उत्तर और दक्षिण के अमेरिका के पश्चिम उपकूल है, चीन, जापान, यूरोप का पूर्व भाग, पृथ्वी का दक्षिण और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम उपकूल, चीन, जापान, ठीक है, यूरोप का पूर्व भाग है। पृथ्वी और दक्षिण के दक्षिण पश्चिमांश देशों में उन बहुत सारा जो है बाढ़ होगा, समुद्री तूफान होगा, अग्निभय होगा, भूकंप आपको देखने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा। भारत में असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंग में, दार्जिलिंग में आदि स्थानों में, भारत के दक्षिणांश राज्यों में बार बार जन विक्षोभ होगा, संघर्ष होगा। सीमांत क्षेत्रों में लोग जो है, प्रजा जो है आंदोलन करेंगे। इसके अलावा जम्मू में, कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात के सीमांतों में संत्रासवादी आतंकवादियों का बार बार आक्रमण होगा। पाकिस्तान सीमांतों में घोर संघर्ष का आशंका देखने को मिलेगा। भारत के दक्षिणांचल और पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में अचानक से बरसात हो जाएगी,
जिसको कोई यंत्र भी बता नहीं पाएगा, कोई जो सूचना केंद्र है वो बताने से पहले ही अचानक बरसात हो जाएगी। ठीक है। और ओडिशा में भी जो है आतंकवादियों का थोड़ा सा देखने को मिलेगा प्रभाव, हिंसाकांड होगा, लूट तराज होगा, ये सब अब्याहत रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और धर्मानुष्ठान जितने सारे हैं उन सभी धर्मानुष्ठानों पर आक्रमण की संभावना है, बहुत ज्यादा है। और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अस्थिरता बनी रहेगी। और इस महीने में कम बरसात की योग है। और मास के आरंभ में, मध्य भाग में तथा मास के अंतिम समय में थोड़े से बरसात होगी। पवन बहुत जोर से चलेगा, भय प्रवाहित होगा। और जब बरसात होगी तो ओले गिरेंगे और वज्रपात का भय है। ठीक है। और इस मास का तत्व यदि देखेंगे तो इसके मास के दूसरे और चौथे सप्ताह में, ये मास का जो प्रथम सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चौथा सप्ताह, इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि मेष राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, वहां से लेकर के जब दूसरे वृष राशि में प्रवेश करेंगे, ये जो पूरा 31 दिन का महीना है उसको आपको 4 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। तो 4 भागों में विभक्त करेंगे तो उसका प्रथम भाग यानी कि प्रथम सप्ताह, दूसरा भाग तो दूसरा सप्ताह, तीसरा भाग तो तीसरा सप्ताह, चौथा भाग तो चौथा सप्ताह। इस प्रकार से आपको समझना है। तो 31 दिन का महीना रहेगा बसंत ऋतु का, दूसरे महीने का। तो 31 दिन यानी कि उसको आप लगभग 8-8 दिन मान के चले तो 832 दिन होता है। ठीक है, 8 दिन तो पूरा नहीं होता, लेकिन 8-8 दिन आपको मान के चलना है। तो थोड़ा सा दूसरे सप्ताह में और चौथे सप्ताह में दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और लोग जो है अंशुघात से लोगों की मृत्यु होगी। अंशुघात यानी कि जिसको अंग्रेजी में सनस्ट्रोक कहते हैं। तो इसके निवारण के लिए घर से जब भी बाहर निकले, एक कांदा, एक प्याज को अपने पल्लू में, अपने जेब में लेकर के बांध करके उसको लेकर के चले। ठीक है। और ये कोई घरेलू उपचार नहीं है, मैं बता दूं, ये वैसे रत्नावली में बताया गया है और चक्रवर्ती ग्रंथ में और बृहत निघंटु रत्नाकर में भी इसके बारे में बताया गया है कि कभी भी ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु के दूसरा महीना और ग्रीष्म ऋतु के 2 महीना और ऐसे कुल मिलाकर के 3 महीना, उन 3 महीनों में जब भी आप घर से निकले दोपहर के समय में एक प्याज अपने जेब में भर दे, या तो एक पल्लू में बांध दे या तो रुमाल में बांध दे, फिर आप अपने घर से निकले। ठीक है। और ऊपर वाले पकड़ में रखना है जिससे कि उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अंशुघात से आपको किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जितने सारे जो भोग विलास द्रव्य है, शौकीन द्रव्य है और सोना चांदी आदि जो 5 चीजों का, धातुओं का मूल्य बढ़ेगा। जल का संकट बढ़ने लगेगा। कहीं कहीं जगह जगह पर आपको अग्नि भय, अचानक से सर्प से आग पकड़ेगा और लोगों का मृत्यु होगा। जंगल संपत्ति और हानि होगा। ठीक है। और प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में जो नित्य व्यवहार पदार्थ है, द्रव्य है, उनका मूल्य नहीं बढ़ेगा, नहीं कि घटेगा नहीं। और इस महीने में जो व्यक्ति जन्म लेगा, जो बच्चा, वो बड़ा चरित्रवान होगा, धर्मात्मा होगा, गुरुजन, देवता और ब्राह्मणों की भक्ति करेगा, लोकों में बड़ा प्रिय होगा, यश कीर्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। नृत्य और वाद्य में, गीत में नहीं, नाच में मतलब नृत्य में और बाजा बजाने में बड़ा विशारद होगा और वेदज्ञ होगा। इस महीने में जब कन्या प्रथम रजोवती ऋतुमती होगी तो धनवती, पुत्रवती और पति के लिए बड़ा प्रिय होगी। ठीक है। ये महीना जो है शुद्ध काल है, इसीलिए आप जितने सारे जो संस्कार कार्य है वो सब कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया प्रथम मास का। अभी हम देखते हैं आगे दूसरे मास का। दूसरे महीना यानी के ज्येष्ठ का महीना। और ये ज्येष्ठ का महीना कब से कब तक होगा? तो ये मई महीना का 15 तारीख, वृष पहला दिन, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी, शुक्रवार। उस दिन जो है दोपहर में 3:09 के समय में वृष राशि में भगवान सूर्य देवता संक्रमण होंगे, यानी कि प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए सुबह में 8:45 से लेकर के दोपहर 3:09 तक विशेष पुण्य काल रहेगा। सूर्योदय से 8:45 तक जो है साधारण पुण्य काल रहेगा। तो आप उस समय भगवान शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में जो वृष मास का जो महीना है वो 31 दिन का महीना रहेगा और ये ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास होगा। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से शुरू होगा?
15 मई से शुरू होगा। तो वृष मास का तो प्रथम मास है, ग्रीष्म ऋतु का प्रथम महीना 31 दिन का होगा। और उस महीने का जो अधिपति है वो भगवान सूर्य होंगे। बाघ के पीठ पर बैठ करके गाढ़ संचार होते हुए आएंगे। और उस महीने में भी कम बरसात होगा और संवत्सर जो है रौद्र संवत्सर होगा। सूर्य उत्तरायण होंगे, ठीक है। और इस संक्रांति का नाम जो है मिश्रा होगा। और इस संक्रांति पुरुष का जो है ब्राह्मण जाति होंगे। वृद्धावस्था होगी। श्यामल वस्त्र परिधान करके यवक्षार का पानी में मिला करके घोल करके सेवन करके, जो जौखार हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जौखार सेवन करके मुंह में लगा करके चेहरे में, और दुर्बा जो घास है उसको अपने कान में, 7 दुर्बा अपने कान में खुश करके भोजन करते हुए कांस्य के पात्र में परमान्न भोजन करते हुए मुदगर हाथ में लेकर के घोड़े के वाहन में, घोड़े के पीठ पर बैठ करके पश्चिम दिशा से आएंगे। पूर्व दिशा को देखेंगे और पूर्व दिशा में ही आगे निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूर्व दिशा और पश्चिम पश्चिम दिशा के देशों में बहुत भारी भरकम जो है नुकसान होने वाला है। कौन से देश, तो यूरेशिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कास्पियन और अरब महासागर जो बोलते हैं, भूटान, चीन का पूर्व क्षेत्र, पाकिस्तान का उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं होगी और राजनीतिक विद्रोह होगा, बार बार भूकंप होगा, विस्फोरण होगा। भारत के मध्य में, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंग, इन क्षेत्रों में हवाएं बहुत ज्यादा चलेगी, वज्रपात होगा, हिंसाकांड होगी, राजनीतिक संघर्ष होगा और लोगों में उत्तेजना बढ़ने लगेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र के पश्चिम क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्रों में बार बार राहजानी होगी, उत्ताप बढ़ने लगेगा, रोगों की वृद्धि होगी, कर्कपात होगा, अचानक जो है फसल नष्ट होने लगेगी। और 15 दिन के पश्चात उड़ीसा के उत्तर दिशा की ओर जो है आपको अचानक से बरसात होने के कारण बाढ़, समुद्री तूफान, भूकंप और लोगों में बड़ा असंतोष, ये और विश्व भय, यानी कि जो सांप है बाहर आने लगेंगे, बहुत सारे सांप, और सांप के डसने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। और इनके सभी के शांति के लिए जो है यज्ञ आदि दैवी कर्म करना परम आवश्यक है। और उस महीने में नित्य व्यवहार पदार्थ के मूल्य स्थिर रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। पशुओं में बीमारी होगा और बच्चों का जो है शरीर तुरंत उस महीने में, यानी कि 15 मई से जो है 31 दिन तक पशुओं में रोग होगा और बच्चों के शरीर में रोग होगा। और कईयों के बच्चे जो है तुरंत उनकी मृत्यु होने की संभावना है। और इस महीने में केवल दक्षिण भारत में और दक्षिण क्षेत्रों में अचानक से बरसात होगी, हवाएं बहुत ज्यादा चलेगी, जोर से चलेगी, वज्रपात की आशंका है। इस महीने में सोना आदि जो 5 धातुएं हैं, जो सोना, चांदी, कांसा, पीतल, नहीं, सोना, चांदी, पीतल भी अलग अकेला धातु नहीं है, उसमें तांबा शीशा मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा और एक शीशा, इसको 5 धातुएं बोला जाता है। तो इन 5 धातुओं का जो मूल्य है स्थिर रहेगा। गुड़ और जितने सारे मिर्च, जितने सारे मसाले और जितने सारे तेल है, उनके मूल्य बढ़ेगा। और इस महीने में जो व्यक्ति जन्म लेगा, जो बच्चा, वो बड़ा तीव्र प्रकृति का होगा, परंतु क्षमाशील होगा, क्षमावान होगा। कभी भी अपने गांव में, कभी भी मातृभूमि में नहीं रहेगा, सदैव जो है प्रदेश में रहेगा और नौकरी के लिए प्रदेश में जाएगा, अपने माता पिता को पूछेगा नहीं, और बड़ा आलसी होगा। 1 मिनट के काम को 10 मिनट तक करता रहेगा, कर रहा होगा ऐसे। परंतु उसका जो बातें हैं, बड़ी विचित्र बातें आपको सुनने को मिलेगा। उसकी बातों से आपको बड़ा आनंदित आएगा और उसकी बुद्धि जो है बड़ा तीव्र रहेगा, विचित्र बुद्धि रहेगा। और इस महीने में जब कन्याएं प्रथम रजोवती और ऋतुमती, जो पीरियड्स कहते हैं, होगा, तो वो जो है गर्भाशय जनित बहुत सारा मतलब कुछ ना कुछ संकट, स्वास्थ्य जनित समस्याएं, संकट रहेगी, जिसके कारण उसके बहुत सारा धन की खर्चा होगा। परंतु वो जहां रहेगी धनवती होगी और पुत्रवती होगी। और इस महीने में यदि कोई नया घर, नया बिजनेस या नया कहीं पे भाड़े पे लेते हैं या कहीं पे भी कुछ आरंभ करते हैं, तो उस जो है अकाल मृत्यु होने की संभावना है। अकाल मृत्यु नहीं होगी तो फिर ऐसा समझ लो कि कोई ऐसा गंभीर रोग उससे मतलब होने वाला है, ठीक है। तो ये महीना जो है
मलमास है, इसीलिए यह इस महीने में आप कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। इस महीने में यदि आप कर्जदार है तो भी अपने कर्जा चुकाना नहीं है, क्योंकि कर्ज चुका देंगे तो दूसरा दूसरा मतलब दोबारा दूसरी बार आपको फिर से कर्जा लेने का आवश्यकता पड़ेगी। कर्जा लेना नहीं है, क्योंकि कर्जा लेंगे तो फिर कर्जा चुका नहीं पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और यदि कोई नया दुकान लेंगे तो जितना आप एडवांस देंगे, डिपॉजिट लेंगे, और वो जो भाड़ा है और आपने जितना फर्नीचर, वो चेयर टेबल जितना खर्चा करेंगे, वो सब आपको पानी में जाएगा, मतलब गिर जाएगा, ऐसा समझ लो। मतलब एक तरफ से नुकसान ही होगा। इसीलिए मई 15 मई के बाद में कोई भी कार्य, शुभ कार्य आरंभ नहीं करना है। करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो मिथुन मास, तो मिथुन मास जो है जून के महीना अंग्रेजी के हिसाब से क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर 15 जून 2026 मिथुन एक दिन पहला दिन होगा। ज्येष्ठ मास का, क्योंकि अब की वर्ष जो है अधिमास पड़ता है, जिसको मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ज्येष्ठ जो है दो ज्येष्ठ का महीना होगा। ठीक है, तो पुरुषोत्तम मास रहेगा। अमावस्या युक्त प्रतिपदा तिथि रहेगा, सोमवार होगा। रात में 9:56 पे मिथुन राशि में भगवान सूर्य जो है संक्रमण करेंगे, यानी कि प्रवेश करेंगे। तो इससे जो है दोपहर के 11:47 से सूर्यास्त तक संक्रांति का पुण्यकाल है। तो यदि शिव जी का दर्शन करना चाहे तो इस समय आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिथुन मास का यानी कि ग्रीष्म ऋतु का जो दूसरा महीना है वो 32 दिन का है। इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का है। ये कभी भी बदलेगा नहीं, ये 32 दिन मतलब ये 32 दिन है। परंतु जो ये सौर काल गणना है, ये पूरा फिक्स रहता है, पूरा निश्चित रहता है। केवल चंद्रमा काल गणना, नक्षत्रीय काल गणना और ये क्या सायन काल गणना, उसमें कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, परंतु बाह्य वो फिक्स रहता है और सौर काल गणना फिक्स रहता है। ये उतना दिन, इतना वर्ष, यानी कि उतना ही दिन होता है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता। तो इस संवत्सर का जो नाम है रौद्र है, और सूर्य जो है भगवान उत्तरायण में करेंगे प्रवेश, उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना है। उस संक्रांति का जो नाम है झांसी है। और संक्रांति पुरुष जो है वो देवगणों के आधार पर देवताओं की तरह अपने को सजा करके, देवताओं के तरह गुण धारण करके, एकदम बच्चे के मतलब आयु में, शिशु अवस्था में सफेद रंग का वस्त्र पहन करके, अपने शरीर में कस्तूरी लगा करके, नागेश्वर के फूलों की माला को भूषित होकर के, पूरे सोने के पात्र में अन्न भोजन करते हुए, भूषण को अपने हाथ में लेकर के, सिंह के वाहन में बैठ करके पूर्व दिशा से आएंगे, पश्चिम दिशा को देखेंगे और वायु दिशा में, वायु कोण में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, पृथ्वी के उत्तर और पूर्व क्षेत्र में, जैसे डेनमार्क, आइसलैंड, स्कैंडिनेविया, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, सोवियत, रूस, जापान, चीन, मलेशिया, फिलीपाइन के द्वीपपुंज, इन क्षेत्रों में समुद्री, बड़ा भारी समुद्री मतलब तूफान होने की संभावना है और भूकंप होने वाला है। और समुद्री तूफान के कारण हवाएं, जो क्या बोलते हैं उसको, घूर्णी बात क्या बोलते हैं, हवा का तूफान रहता है। समुद्री तूफान होता है और एक हवा का तूफान होता है। तो तूफान होगा, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में तूफान होगा, समुद्री तूफान भी होगा और आतंकवादियों का भी आक्रमण की संभावना है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है तूफान होगा और थोड़ा सा हल्का सा भूकंप होगा और लोगों में बड़ा असंतोष फैलने लगेगा। ठीक है, और जो जलवायु है अचानक से जो है थोड़ा सा घट जाएगा, यानी कि गर्मी थोड़ा सा कम हो जाएगी। और इस महीने के प्रथम सप्ताह और तृतीय सप्ताह में अचानक से बरसात होगी, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलने, सामान्य भूकंप होने की संभावना है। इस महीने में जो कृषि जात जितने सारे द्रव्य है उनका उत्पादन थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु जो खाने पीने की जो द्रव्य है उनका थोड़ा सा बिक्री घटेगा। ठीक है, और सोने, जो 5 प्रकार की जो धातु है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और लोहा, इन 5 प्रकार के धातुओं का जो मूल्य है थोड़ा सा घटेगा, घटने की संभावना है। और शेयर मार्केट जो है थोड़ा सा बढ़ेगा और शिल्प उत्पादन जो है थोड़ा सा उन्नति करेगा।
और चिकित्सालय जितने सारे एलोपैथी के हॉस्पिटल के डॉक्टर है, नर्स है, वो सब आंदोलन करेंगे और हड़ताल करेंगे, ऐसा सूचना मिल रहा है। और इस महीने में जो व्यक्ति जन्म लेगा, जो बच्चा, वो बड़ा पागल की तरह व्यवहार रहेगा उसका। और स्त्रियों के लिए, स्त्रियों उसका मतलब बड़ा प्रिय रहेगा स्त्री, और वो जो है उसका गैस की समस्या बनी रहेगी, ऐसा कहा जाता, मतलब संभावना है। और उसके साथ में गैस की समस्या के साथ में उदर रोग और संग्रह की समस्या उसके जीवन भर रहेगा, तो उसके लिए चिकित्सा कराना चाहिए। और इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं कर पाएगा। इस महीने में जब कन्या प्रथम ऋतुवती होगी तो बड़ा सुखवती और सौभाग्यवती होगी और धनवती, संपत्ति युक्त होगी, ऐसा कहा जाता है। इस महीने में यदि कोई नया बिजनेस आरंभ करते हैं, कोई नया घर लेते हैं, कोई नया दुकान आरंभ करते हैं, तो धन संपत्ति भी बढ़ेगा। और जो गृह करता है, जो गृह स्वामी है, और या तो कोई उसका मालिक है, उसके लिए भी बड़ा मंगलकारी है, और उसके परिवार वालों के लिए भी बड़ा मंगलकारी है, उसका आप रखिएगा। और धन संपत्ति बढ़ेगा, मंगलकारी है, ये मुख्य रूप से रहेगा। और ये महीने में जो है लगभग इस महीने के दूसरे दिन से 29 दिन तक, यानी कि ये 32 दिन का महीना है, तो 29 दिन तक जो है शुद्ध काल है। तो उस शुद्ध काल में आप आराम से उसका लाभ जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले माह के और बढ़ते हैं कर्क संक्रांति की ओर। तो कर्क संक्रांति यानी कि अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो जुलाई का महीना 17 तारीख कर्क राशि में, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया युक्त चतुर्थ तिथि, शुक्रवार को सुबह में 9:01 में, यानी कि सुबह में 9 बजे भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए सूर्योदय से लेकर के सुबह 9 बजे तक भगवान शिव जी का दर्शन करने का पुण्य काल है। ठीक है, विशेष पुण्य काल है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद में इस महीने का जो मासाधिपति है वो बृहस्पति है, घोड़े के वाहन में समुद्र संचार में रहेंगे, तो उसके प्रभाव से जो है बहुत ज्यादा बरसात होगी उस महीने में। और संवत्सर का नाम रौद्र है, और यह वर्षा ऋतु का प्रथम मास है, यानी कि 17 जुलाई से वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और दक्षिणायन संक्रांति रहेगा। ठीक है, क्योंकि कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन है, मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक उत्तरायण है, ये सब आप लोग को पता है। तो ये दक्षिणायन संक्रांति यहाँ से शुरू होगा आज से। और इस महीने का यानी कि वर्षा ऋतु का जो प्रथम मास है, ये 32 दिन का एक मास है। इस संक्रांति का नाम मिश्रा है। संक्रांति पुरुष मृग जाति है, प्रगल्भ वयस है, यानी कि बड़ी युवावस्था है। और काले रंग का वस्त्र पहन करके और पैरों में अलग तक लगा करके अर्क का फूल यानी कि पारिजात का फूल और जो मदार का फूल है, वो दोनों को मिला करके अपने गले में डाल करके जरा अवस्था में, यानी कि थोड़ा सा जरा अवस्था यानी कि थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था में, शीशे के पात्र में दही का सेवन करते हुए तीर हाथ में लेकर के भैंस के वाहन में वाहनगत होकर के नैऋत्य कोण से आएंगे, पूर्व दिशा को देखेंगे और पूर्व दिशा में ही आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे जापान, मंचूरिया, पूर्व चीन, वर्मा, थाईलैंड, इंडोचीन, जभा, सुमात्रा, मालदीव, योगायना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब, इराक, ईरान, अन्य देशों में राजनीतिक आंदोलन होगा, लोगों में हिंसाएं बढ़ती रहेगी, अनैतिक कार्यकलाप जो है बढ़ती जाएगी, लोगों में असंतोष बढ़ेगा। बहुत सारे जगहों में हल्का सा भूकंप देखने को मिलेगा, परंतु बहुत ज्यादा जो है तूफानी आपको देखने को मिलेगा और वज्रपात होने की संभावना है, ऐसा कहा जाता है। और आंध्रा के सीमांतों में, ओडिशा और आंध्रा के जो सीमांत है दक्षिण पूर्वांचल में, वहां पे भी बाढ़ की समस्या होगी, तूफान की समस्या होगी, हल्का सा भूकंप होगा, संक्रामक रोग होगा, और यहाँ पे जो है अतिसार की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस महीने के 12 दिन से लेकर के 20 दिन तक, यानी कि 8 दिन जो है उस समय हल्का सा बारिश रहेगा मध्यम धरण का, और 24 दिन से लेकर के 32 दिन तक, यानी कि महीने के आखिरी दिन तक बहुत ज्यादा बरसात होगी। और महीने के आरंभ से 12 दिन तक रास्ते में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होगी, दुर्घटना के स्थल पर ही उनके लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और व्योमयान यानी कि आकाश में एक यान वाहन दुर्घटना होकर के मृत्यु होने की संभावना है। इस महीने में नित्य व्यवहार पदार्थ और खाद्य शस्यों का मूल्य जो है बढ़ेगा। तेल,
जितने प्रकार के दाल, जितने प्रकार के मिर्च, जितने प्रकार के मसाले, इन सभी का जो मूल्य जो है बढ़ेगा। और साग भाजियों में देखेंगे तो उनका जो उत्पादन है वो घटेगा। राज्य में राजनीतिक स्थितावस्था में परिवर्तन की सूचना मिलेगी। इस महीने में जो बच्चा जन्म लेगा वो बड़ा प्रसिद्ध होगा, यश कीर्ति प्रतिष्ठा को भागीदारी होगा, बड़ा धनाढ्य होगा, धनवान होगा, दयावान होगा, बहुत सारे दास दासियों से, नौकर चाकरों से युक्त रहेगा, बड़ा मित्र वत्सल होगा। सारे संसार में अपने मित्र के अलावा दूसरे किसी पर वो विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा और अपने आत्मीय स्वजनों के लिए बड़ा ही प्रिय होगा। इस महीने में जब कन्या प्रथम रजोवती ऋतुमती होगी तो सभी के लिए प्रिय होगी, सभी के लिए ख्याल रखने वाली होगी, परंतु उसके बच्चे जो है जन्म लेते ही मरने वाले होंगे या तो थोड़े समय के लिए मरने वाले होंगे, जिसको आयुर्वेद में मृत बच्चा कहा जाता है। उसके लिए उसकी चिकित्सा न करा करके हवन कराने के लिए कहा जाता है। हवन और कुछ दान देने से उसका जो मृत बच्चा का जो योग है वो नष्ट हो जाएगा, यानी कि इसका समाधान हो जाएगा, परंतु चिकित्सा करने से उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस महीने में जो है यदि कोई आप नया मकान आरंभ कराना चाहते हैं या कुछ नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ नया संस्था संगठन खोलना चाहते हैं, तो यदि आरंभ करेंगे तो आपका जमीन कुछ मतलब खरीदने के लिए आपको अवसर मिल सकता है, संपत्ति आपकी बढ़ेगी और जो जिस कार्य के जिस उद्देश्य के लिए आप करेंगे, खोलेंगे नया संस्था संगठन, तो उसमें आपको सिद्धि मिलेगा। ठीक है, परंतु इस महीने से जो है दक्षिणायन है और हरिशयन करेंगे, भगवान विष्णु सो जाएंगे और बृहस्पति जो है अस्त है, यानी कि वृद्ध अवस्था के है। इसीलिए यहाँ से जो है 4 महीने तक यहाँ से चातुर्मास्य का व्रत जो है आरंभ हो जाएगा और करना चाहिए सभी को चातुर्मास्य। और चातुर्मास्य में जो है लकड़ी जो है पहले से संचित करके अपने घर में रख लेना चाहिए। और यहाँ से 2 महीना, इस महीने में जो है किसी भी प्रकार का साग सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जो है नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। यदि आयुर्वेद के आधार पर हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से बोला गया है। अब हम आगे चलते हैं, कर्की के बाद में आता है सिंह संक्रांति के ऊपर। तो ऐसा बोला जाता है कि अगस्त का महीना 17 तारीख श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी युक्त षष्ठी तिथि, तो सोमवार को अपराह्न में यानी कि शाम के समय में 5:22 के समय भगवान सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए सूर्योदय से सुबह में 10:58 तक संक्रांति का पुण्यकाल है, 10:58 से सूर्यास्त तक संक्रांति का विशेष पुण्यकाल है। तो जिनको विशेष लाभ चाहिए तो विशेष पुण्यकाल में, जिनको कम लाभ चाहिए तो कम सामान्य पुण्यकाल में भगवान शिव जी का दर्शन करना चाहिए। इस महीने का जो अधिपति है, स्वामी है, वो शनिश्चर महाराज है। वो गिरध के वाहन में बैठ करके पहाड़ पर्वतों पर वो घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाएंगे। इसके प्रभाव से जो है इस कारण इस महीने में कम बरसात होगा। और सिंह मास का जो भोग है 31 दिन का है और संवत्सर का नाम रौद्र है, दक्षिणायन में से रहेंगे। वर्षा ऋतु का ये दूसरा महीना है और दूसरा महीना 31 दिन का है। ठीक है, इस संक्रांति का नाम झांसी है। संक्रांति पुरुष जो है सर्प की भांति अपने मन के गति से मृता की तरह जो है, मतलब आखिरी समय में जैसे होते हैं मृत अवस्था की तरह, नीले रंग का वस्त्र परिधान करके और चंदन लेपन करके बकुल का फूलों से पुष्प की माला धारण करते हुए और संभोग करते हुए अपने प्रिय पत्नी को अपने गोद में बिठा करके समागम करते हुए वारा और ताम्र पात्र में भिक्षा में मिले हुए, जो भी भिक्षा में मिला हुआ अन्न है उसको सेवन करते हुए, एक हाथ में खड्ग दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को आलिंगन करते हुए वराह के वाहन में बैठ करके पश्चिम दिशा से आकर के और पश्चिम दिशा में देखेंगे, फिर वापस घूम करके और फिर जो है वायु कोण में वो गमन करेंगे। फल इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पृथ्वी के उत्तर और उत्तर पश्चिमांचल जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, पेरुग्वे, कैरेबियन द्वीप, मेक्सिको, युक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, अलास्का, यथीन द्वीप, इन क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता होगी, जन असंतोष बढ़ेगा, पथरों तो विस्फोरण होगा, दुर्घटनाएं होगी, प्राकृतिक विपर्य होने लगेगा और बार बार भूकंप होने की संभावना है, परंतु इतना हल्का सा होगा मृदु भूकंप कि किसी को अनुभव ही नहीं होगा और सीमा क्षेत्र में विवाद देखने को मिलेगा। भारत के भीतर कर्नाटक, महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों का उपद्रव देखने को मिलेगा, रक्तपात देखने को मिलेगा, पथ दुर्घटनाएं यानी कि सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलेगा, जन असंतोष देखने को मिलेगा। इस महीने में जो है थोड़ा सा कम बरसात होगी। दूसरे और चौथे सप्ताह में आरंभ के समय में अंत अपने अपने क्षेत्र में थोड़े थोड़े से के लिए जो है बरसात होगी। ठीक है। और ओडिशा के उत्तरांचल जिलाओं में क्षेत्रों में लघुपात लघुचाप जनित बार बार जो है वर्षा का योग बनेगा। कर्नाटक, आंध्र, ओडिशा के समुद्र तटवर्ती उपकूलवर्ती अंचलों में क्षेत्रों में हवाएं चलेगी, बाढ़ होने की संभावना है और वज्रपात से कईयों के मृत्यु होने की संभावना है। इस महीने में जो 5 प्रकार के जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा, इन पांचों का जो मूल्य है बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। बढ़ेगा तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर घटेगा तो थोड़ा ही घटेगा। इस महीने में जो है शासक की समता रक्षा हेतु कुछ उन्नयन कार्य करने को त्वरान्वित होंगे और शेयर बाजार में जो शेयर है वो बढ़ने लगेगा। और इस महीने में जो व्यक्ति जन्म लेगा बड़ा धीर होगा, गंभीर होगा, सुंदर होगा, परमदाओं के लिए प्रिय होगा, परंतु कूटनीति में बड़ा चपल होगा और दूसरों के मन की बात को समझने वाला होगा और दूसरे कोई भी मतलब उसके शरण मांगेगा तो शरण रक्षक करने वाला होगा। इस महीने में जब प्रथम जो पहली बार जब कन्या रघुवती होगी तो रोगिणी होगी। और इन महीने में जब कोई नया कुछ आरंभ करते हैं या नया मकान भी लेते हैं भाड़े से तो बहुत सारा जो है नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस महीने में आप किसी भी प्रकार का नया कुछ आरंभ ना करें। ठीक है। और इस महीने में यदि किसी के घर में गाय है, भैंस है, बकरी है, मतलब कोई भी पशु है, यदि वो पहली बार प्रसव करती है, ठीक है, पहली बार प्रसव करती है तो जिसके पास है उनके लिए बड़ा नुकसान करने वाला है। इसीलिए जो उनका जो पहला जो पशु जो भी प्रसव करेंगे, जो भी पशु, उस पशु के साथ में अपने प्रसवित जो शिशु है उसके साथ में किसी भी ब्राह्मण को बुला करके उसको दान दे देना चाहिए, नहीं तो फिर उस गृह स्वामी के लिए जो है थोड़ा सा क्षति होगा, ऐसा कहा जाता है। और इस महीने में जो है दही बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये कहा जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे सिंह राशि से फिर होगा कन्या संक्रांति के, कन्या मास में देखेंगे। तो कन्या मास के लिए ऐसा बोला गया है 17 सितंबर 2026 भाद्रपद शुक्ल षष्ठी युक्त सप्तमी गुरुवार कन्या राशि में अपराह्न 5:09 के समय कन्या राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए अपराह्न 5 बजे से सूर्यास्त तक संक्रांति का विशेष पुण्य काल है और सुबह 11:41 से अपराह्न 5:09 तक जो है संक्रांति का सामान्य पुण्य काल है। उस मास के अधिपति जो है चंद्रमा होंगे। वो नौका में घूमते हुए, नौका में विहार करते हुए आएंगे, समुद्र के पथ से भ्रमण करेंगे। इसीलिए जो उस महीने में बहुत ज्यादा बरसात होगी। ठीक है। सूर्य का दक्षिणायन होगा और शरद ऋतु का ये प्रथम मास है और कन्या महीने का प्रथम शरद ऋतु का प्रथम मास का 30 दिन का एक महीना रहेगा। इस संक्रांति का नाम जो है मंदा है। संक्रांति पुरुष जो है पशु की तरह अपना व्यवहार रखेंगे। प्रौढ़ वर्ष आयु होगा और रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का वस्त्र पहन करके, गोरा चना अपने पूरे शरीर में लेपन करके, बेल पत्र की माला अपने गले में डाल करके, दुर्मुख अवस्था में, दुर्मुख यानी कि बड़े क्रोधित अवस्था में, विचलित अवस्था में, शीशे के पात्र में दूध पी करके, धनुर्बाण हाथ में लेकर के, हाथी के पीठ पर लाद करके वाहन होकर के वायव्य कोण से आएंगे, उत्तर दिशा में देखेंगे और उत्तर दिशा में ही वो गमन करेंगे। तो इसे कहो जो है पृथ्वी का उत्तर भाग अग्निकोण स्थित देश समूह जैसे उत्तर अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, थाईलैंड, जर्मन, जापान का क्वेटा, योकोहामा, टोक्यो, होकाइडो, चीन का कोरिया, यूरेशिया, शंघाई, नानकिंग, बेजिंग, वियतनाम, ताइवान, इन द्वीपों में भूकंप होगा, विस्फोरण होगा, राजनीतिक संघर्ष सहित बहुत सारा जो है समुद्र तूफान होगा। इन ऐसे प्राकृतिक विपर्य होने लगेगा और वाणिज्य व्यापार में बहुत सारा जो है ज्यादा क्षय क्षति होने की संभावना है। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, उनके साथ में इन क्षेत्रों में
बहुत ज्यादा तुषारपात यानी कि बर्फबारी होने की संभावना है। समुद्र के तूफान होने से बहुत सारे लोगों का जो है जीवन और धन हानि की होने की संभावना है। बांग्लादेश में राजनीतिक समस्या होगी और जो उस समय तत्कालीन जो शासक होंगे उसके सिंहासन को थोड़ा सा हिला देगा। और भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में समस्या राजनीतिक समस्याएं बढ़ेगी, पथ अवरोध होगा और ध्वंस लीला अब्याहत रहेगा। और उत्तर जम्मू कश्मीर के सीमांतों में संघर्ष बढ़ेगा और उत्तरांचल में बहुत ज्यादा हिम बरसात होगी। हिम यानी के ओले गिरेंगे, बर्फबारी होगी। और उत्तर पार्वत्य अंचल में यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या वैष्णो देवी के आसपास भूस्खलन होने की संभावना है। और बहुत सारे गांव जो है, बहुत सारे नहीं तो कम से कम एक गांव निश्चिन्ह हो जाएगा, उसका कोई चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा। और ओडिशा के राज्य के पूर्व उत्तर उपकूलों में बाढ़ होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी, रक्तपात होगा और हिंसाकांड, गोष्ठी संघर्ष दिखाई देगा। ठीक है। और इस महीने में 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक सामान्य वृष्टि बरसात होगी। 25 दिन से लेकर के महीने के आखिर तक मध्यम धरण का बरसात होगी। और महीने के आरंभ से लेकर के 15वें दिन तक व्योमयान यानी कि आकाश पथ पर कोई ना कोई यान दुर्घटना होने की संभावना है। और इस महीने में नित्य व्यवहार द्रव्यों का मूल्य बढ़ेगा। परिवहन समस्या यानी कि जो संचालन है परिवहन आरटीओ विभाग, उसमें बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगा। और जितने सारे जो साग भाजी जो फसल है उसमें आमदनी बहुत बढ़िया रहेगा। सोना चांदी आदि जो 5 प्रकार के धातुओं के मूल्य बढ़ेगा। जितने सारे कागज कलमों के मूल्य बढ़ेगा। और इस महीने में जो व्यक्ति जन्म होंगे परम देशभक्त होंगे, काव्य कविता लिखने वाले होंगे, कलाओं के संगीत में विद्या में निपुण रहेंगे, सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होंगे, दानी होंगे, मानी होंगे, परंतु अभिमानी भी होंगे। इस महीने में जब महिला कोई भी कन्या जब प्रथम रजोवती ऋतुवती होगी तो मृतवच्छा होगी और उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और हो सकता है किसी किसी के विवाह में पति का कल अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी, यानी कि विधवा का योग बनता है। तो इस महीने में यदि कोई नया मकान या नया कुछ करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे पहले से बात किया हो तो ही करना चाहिए। या तो आप कहीं पे पहले से जैसे मतलब भाड़े का मकान बदलना है तो बदल सकते हैं, नहीं तो फिर नुकसान होगा। एकदम से कोई नया कर रहा है तो ना करे, ठीक है। और इस महीने में दूध नहीं पीना चाहिए ऐसा बोला गया है। अभी हम जाते हैं तुला मास के ऊपर, आगे तुला मास की तरफ। तो अंग्रेजी के आधार पर 17 अक्टूबर 2026 आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी युक्त सप्तमी तिथि शनिवार। शनिवार को यानी कि तारीख अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो ये 18 तारीख हो जाएगा, ठीक है। परंतु इसको हम भारतीय काल गणना के आधार पर देखेंगे तो ये शनिवार के हिसाब से ही उसका पालन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सुबह में मतलब शनिवार को सुबह में सूर्योदय से पूरा शाम तक सूर्यास्त तक पूरा निकल जाएगा। और सूर्यास्त से सुबह में 5:02 तक जो है वो मतलब जो है शरद ऋतु का प्रथम मास रहेगा। क्योंकि सुबह में 5:02 पे तुला राशि में जो है भगवान सूर्य तुला राशि में संक्रमण करेंगे यानी कि प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए जो है दूसरे दिन यानी कि रविवार को सूर्योदय से लेकर के दोपहर 11:32 तक आप जो है भगवान शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। और उस महीने का जो अधिपति है बुध है और वो मगरमच्छ के ऊपर जो है बैठ करके अवधार में संचारित होंगे, जिसके कारण कम बरसात होगा ऐसा कहा जाता है। और उस महीने का जो नाम है राक्षसी होगा। और ये शरद ऋतु का दूसरा महीना है, सूर्य दक्षिणायन में होंगे। और उस महीने का यानी कि शरद ऋतु का दूसरे महीने का 30 दिन का एक मास होगा। राक्षसी नाम रहेगा और मृग जाति रहेगा प्रगल्भ वयस। काले रंग के वस्त्र पहन करके अलग तक अपने पैरों में लगा करके मदार फूल और पारिजात का फूलों का माला अपने गले में डाल करके जड़ा अवस्था में
शीशे के पात्र में दही सेवन करते हुए हाथ में बाण यानी कि तीर लेकर के भैंस के वाहन के ऊपर बैठ करके वायु कोण से आएंगे, पूर्व दिशा की ओर देखेंगे और पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के पश्चिम क्षेत्र यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, पेरुगिए, कैरेबियन द्वीपों, मेक्सिको, युक्तराष्ट्र अमेरिका, कनाडा, अलास्का, वेस्ट इंडीज, इन क्षेत्रों में अशांति, विस्फोरण, भूकंप, प्राकृतिक विपर्य, आकाश दुर्घटना यानी कि व्योम दुर्घटनाएं होने लगेगी, मृत्यु होने की संभावना है। भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता रहेगा, जन असंतोष रहेगा, दुर्घटनाएं होगी, सामान्य भूकंप और सीमाओं में विवाद देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत के समुद्र उपकूलवर्ती स्थानों में हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलेगी और बाढ़ होने की और तूफान, समुद्री तूफान होने की संभावना है। महीने का प्रथम सप्ताह और तीसरे सप्ताह में जो जलवायु है थोड़ा सा कम रहेगा, नमी रहेगी और कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर हल्का हल्का बरसात होने की संभावना है। इस महीने में नित्य व्यवहार पदार्थों के मूल्य जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है और धातु और जंगल जात द्रव्यों का मूल्य बढ़ेगा। जितने सारे तेल है उन सभी के मूल्य बढ़ेगा और घर बनाने के लिए जो भी कोई उत्पादन उन सभी के मूल्य जो है बढ़ेगा। शेयर मार्केट का जो शेयर बाजार जो है अचानक से उछलेगा, अचानक से बढ़ेगा, ठीक है। और साग भाजियों का उत्पादन बहुत बढ़िया होगा। इस महीने में जो बच्चा जन्म लेगा वो बड़ा व्यवसायी होगा, उसे कभी भी नौकरी करने की इच्छा नहीं रहेगी। और ये जो बच्चे मतलब जो माता पिता है अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए उसको नहीं उकसाना चाहिए, क्योंकि वो व्यवसाय ही करेगा और व्यवसाय उससे बहुत बढ़िया होगा और धनवान होगा, परंतु कृपण होगा, कंजूसी होगा। धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, लक्ष्मीवान होगा, धीर स्वभाव रहेगा, विनय भावापन्न रहेगा। इस महीने में यदि कन्या प्रथम गर्भवती ऋतुमती होती है तो अपने पिता के शरीर में रोग उत्पन्न करेगा और अब जिस घर में जाएगी ससुराल में तो वहां पर कुल नाशिनी होगी, ऐसा कहा जाता है। मतलब हर किसी के घर में जो है उनके घर में हर कोई बीमारी होगा और उसके जितने भी बच्चे होंगे वो थोड़े से दुबले पतले होंगे और रुग्ण होंगे। इस महीने में यदि कोई नया बिजनेस आरंभ करते हैं या नया घर लेते हैं या कोई भी काम नया आरंभ करते हैं तो उसकी पत्नी का जो स्वास्थ्य जो है बिगड़ेगा और उसकी पत्नी का अकाल मृत्यु होने की भी संभावना है, या तो उसके अनेक पत्नी होने की भी संभावना है, ठीक है। और इस महीने में आमिष का भक्षण नहीं करना चाहिए। आमिष यानी कि अंग्रेजी में जिसको नॉनवेज कहते हैं, आमिष उसको कहते हैं, तो आमिष नहीं सेवन करना चाहिए। और सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार सेवन करना चाहिए। तो इस महीने से जो है शुक्र, बुध और अस्त है और सिंह राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसीलिए इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार और कुछ जात कर्म संस्कार, निष्क्रमण संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार या तो फिर जो है अंतिम संस्कार, ऐसे कुछ संस्कार जो कि आप उसको टाल नहीं सकते प्रकृति के आधार पर। और अन्नप्राशन संस्कार जैसे बच्चों के लिए किया जाता है उसको छोड़ करके और कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2026 कार्तिका मास शुक्ल पक्ष सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि सोमवार रात्रि 4:54 पर वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य जो है प्रवेश करेंगे। इसीलिए उस दिन न करके दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को, ये सोमवार को रात को 4:54 में भगवान सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए उसके दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के मंगलवार को दोपहर को 12:32 तक संक्रांति का पुण्यकाल है। उस समय आप भगवान शिव जी का दर्शन कर सकते हैं। उस महीने के अधिपति जो है शुक्र होंगे और वो हिरण के ऊपर बैठ करके समुद्र संचार के आधार पर चलेंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा बरसात होगी। संवत्सर रौद्र संवत्सर रहेगा, दक्षिणायन है, हेमंत ऋतु का ये प्रथम मास है और इस हेमंत ऋतु का प्रथम जो मास है ये 30 दिन का एक मास रहेगा। इस संक्रांति का जो नाम है वो झांसी है और ब्राह्मण जाति रहेगा, वृद्ध अवस्था रहेगा। श्यामले रंग के वस्त्र पहन करके यानी कि मटमैला रंग का वस्त्र पहन करके जो खार मुंह में लगा करके और सेवन करते हुए दुर्बा को हाथ में पकड़ करके 27 दुबा को दुब घास को 27 गिन गिन करके अपने हाथ में पकड़ करके और उसी हाथ में ही
भोजन भोजन कांसे के पात्र में चित्रान्न भोजन करते हुए हाथ में मुद्गर लेकर के घोड़े पर बैठ करके ईशान्य कोण से आएंगे, दक्षिण दिशा में देखेंगे, वायु कोण में यात्रा करेंगे। इससे प्रभाव स्वरूप क्या होगा? उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में जैसे कि अलास्का, स्टिंगवे, प्रिंसिपल, प्रिंस रुपेल, भाकोम्बर, विक्टोरिया, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, मेक्सिको, पनामा, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कराची, राजस्थान, गुजरात के पश्चिम सीमांतों में, महाराष्ट्र और मुंबई के समुद्र अववाहिकाओं में भूकंप होगा, रक्तपात होगा, विस्फोरण होगा, सामुद्रिक प्लावन और सामुद्रिक तूफान होने की संभावना है। भारत में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ब्रह्मपुत्र नदी के उपत्यका, बांग्लादेश में जल विक्षोभ होगा, राजनीतिक विद्रोह होगा, बाढ़ आएगी और सामुद्रिक तूफान भी होगा और विपुल क्षय की आशंकाएं होगी और बहुत सारे जगह पे बहुत ज्यादा तेज बरसात होगी, तेज हवाएं चलेगी और इसके कारण जो है महीने के आरंभ से लेकर के 6 दिन तक और महीने के 12वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक राज्य के बहुत सारे जो है अचानक से बहुत तेज बरसात होगी और इस महीने में रबी फसल का जो है उत्पादन कम होगा, साग भाजी आदि का जो मूल्य है बढ़ेगा और खाद्य शस्य का जो मूल्य है, अन्य जो किराना सामान है उसका मूल्य सामान्य रहेगा। गुड़, तेल, मसाला, मिर्च आदि जितने सारे जो मूल्य है वो समान रहेगा, स्थिर रहेगा, वो ना बढ़ेगा न घटेगा। राजनीतिक स्थिरता थोड़ा सा रहेगा, परंतु जो सामुद्रिक उपकूल जितने सारे जो क्षेत्र है वहां पर जो है गोष्ठियों का संघर्ष बना रहेगा और इस महीने में कोई व्यक्ति जो जन्म लेगा बच्चा तीर्थों में प्रमुख भ्रमण करने का उसको आनंद आएगा, ठीक है। और उसमें और क्या होगा कि तो तीर्थों में भ्रमण करने वाला होगा, प्रिय बोलने वाला होगा, परोपकारी स्वभाव का रहेगा, सद्भाव संपन्न रहेगा। इसके अलावा और क्या होगा? व्यवसायी होगा, वाणिज्य व्यापार करेगा, परंतु ईर्ष्या परायण होगा। इस महीने में कन्या प्रथम रजोवती होगी तो धार्मिका होगी। इस महीने में यदि कोई नया कुछ आरंभ करते हैं, कुछ भी नया आरंभ करते हैं तो धन और संपत्ति बढ़ेगा, वृद्धि होगी। और इस महीने में यदि कहीं पर दुकान या घर ऐसा कुछ करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए पूर्व द्वार आपके लिए अत्यंत शुभप्रद है, ठीक है। तो ये था वृश्चिक राशि, वृश्चिक संक्रांति के लिए। फिर अब देखते हैं धनु संक्रांति, धनु का मास 2026 दिसंबर 16 तारीख से 16 तारीख मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार को रात्रि 7:45 के समय सूर्य भगवान जो है धनु राशि में संक्रमण करेंगे। तो इसके लिए सूर्योदय से लेकर के रात को 11:43 तक संक्रांति का पुण्य फल रहेगा, पुण्यकाल। उस समय आप जो है दर्शन शिव जी का कर सकते हैं। और ये जो है मासाधिपति रवि होंगे, तो मासाधिपति रवि होंगे तो जो है उसके अनुसार थोड़ा सा बरसात कम होगा और संवत्सर जो है रौद्र रहेगा, दक्षिणायन संक्रांति होगा। हेमंत ऋतु का ये दूसरा मास है और ये दूसरा मास जो है 29 दिन का रहेगा, ठीक है। इस संक्रांति का नाम है मंदाकिनी। संक्रांति पुरुष मुर्ग जाति है, प्रगल्भ वयस है, काले रंग के वस्त्र पहन करके पैर पैरों में अलग तक लगा करके आग का फूल और पारिजात का फूलों की माला धारण करते हुए शीशे के पात्र में दही का सेवन करते हुए धनुर्बाण हाथ में लेकर के भैंस के पेट पर बैठ करके वायु कोण से आएंगे, पश्चिम दिशा को और देखेंगे, उत्तर दिशा को चले जाएंगे। इससे फौरन क्या होगा? उत्तर अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, थाईलैंड, जर्मन, जापान का क्वेटा, योकोहामा, टोक्यो, होकाइडो, चीन का कोरिया, इसरो, शंघाई, नानकिंग, बेजिंग, वियतनाम, ताइवान, इन द्वीपों में भूकंप होगा, विस्फोरण होगा, राजनीतिक संघर्ष होगा, झड़ मतलब यानी कि तूफान, बाढ़, ये सब प्राकृतिक विपर्य देखने को मिलेगा। जितने सारे व्यापारी लोग हैं या जितने सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, फैक्ट्री करने वाले, उनके बहुत थोड़ा कुछ नुकसान झेलने को पड़ेगा। फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस और इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में तुषारपात होगा, सामुद्रिक तूफान होगा, जिसके कारण जो है धन और जीवन दोनों की हानि होने की संभावना है। बांग्लादेश में बहुत सारे राजनीतिक समस्याएं सृष्टि होगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में राजनीतिक विद्रोह देखने को मिलेगा, पथ अवरोध होगा, धस लीलाएं अव्याहत रहेगा, बना बनाया रहेगा।
जम्मू कश्मीर सीमाओं में आतंकवादियों का संघर्ष बढ़ने लगेगा। ठीक है। और उत्तराखंड में, उत्तर क्षेत्र, उत्तर भारत में जो है बहुत ज्यादा तुषारपात होने लगेगा और बहुत सारा उत्तर पार्वत्य अंचल जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, वहां पे भूस्खलन होने की संभावना है और भूस्खलन होने के बाद में बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा और एक गांव या दो गांव जो है वहां से निश्चिन्न हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर समुद्री तटों पर राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि करेगा। रक्तपात और हिंसाकांड, गोष्ठी संघर्ष ये जगह जगह देखने को मिलेगा। बिहार और मध्य प्रदेश के सीमाओं में आतंकवादियों का कार्यकलाप जो है बढ़ेगा और कृषक आंदोलन देखने को मिलेगा। और इस महीने में जो है हिंद जलवर्षी यानी कि बहुत कम देखने बरसात होने की संभावना है। दूसरा और चौथे सप्ताह के आरंभ में क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र में बरसात होगी। ओडिशा के उत्तरांचल जिलों में, उत्तर क्षेत्र में बरसात होने की संभावना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के उपकूलवर्ती स्थानों में हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलेगी। अकाल बरसात होने की संभावना रहेगी। इस महीने का जो द्रव्य है समान रहेगा मूल्य। खाद्य शस्य का दर जो मूल्य है वो स्थिर रहेगा। परिवार मध्य के साग भाजी का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा रहेगा। सोना आदि जो 5 प्रकार के धातु है मूल्य समान रहेंगे। इस महीने में शासकीय क्षमता रक्षा तो उन्नयन कार्य करने के लिए त्वरान्वित होंगे। शेयर बाजार में जो शेयर है वो बढ़ने लगेगा। इस महीने में कन्याएं, कोई भी लड़की यदि कन्या ऋतुवती होती है वो कामातुरा होगी और मदोन्मादिनी होगी, यानी कि उसको समागम की तीव्र इच्छा रहेगी और वो किसी भी प्रकार से वो दूर नहीं होगा चिकित्सा से। तो इसके लिए इस महीने में यदि कोई कन्या ऋतुवती जल्दी होती है तो उसका कम समय में यानी कि 17-18 वर्ष की आयु में उसका विवाह करा देना चाहिए। ऐसा यही उसका केवल उपाय है। और इस महीने में यदि कोई बच्चा जो जन्म होगा तो अपने पितरों का संपत्ति, धन संपत्ति जो है नाश करने वाला होगा, कुल का नाश करने वाला होगा, परंतु तंत्र और मंत्र के विद्या में निपुण होगा और अपने पिता का जो धन संपत्ति है वो मंत्र तंत्र विद्या को सीखने में, तंत्र विद्या सीखने में नष्ट कर देगा, सब बर्बाद कर देगा और परंतु ज्ञानी होगा। ठीक है, ये था। और इस महीने में यदि कोई क्या नया बिजनेस करते हैं या कोई नया दुकान शुरू करते हैं तो आपके दुकान में आपके ही जो रखे रखाए जो स्टाफ है वो चोरी करेंगे और नया मकान यदि करते हैं तो भी चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये खर मास है, इसीलिए इस महीने में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। फिर चलते हैं 14 जनवरी 2027 पौष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी युक्त सप्तमी तिथि गुरुवार रात्र 3:49 के समय में भगवान सूर्य जो है मकर राशि में संक्रमण करेंगे यानी कि प्रवेश करेंगे। इसीलिए दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को सूर्योदय से दोपहर 11:56 तक ये बीच में आपको जो है संक्रांति का पुण्य काल है। और यदि आपका मकर संक्रांति के जो दिन 14 जनवरी को शिव जी के मंदिर में न जा करके 15 जनवरी को आपको जो है जा करके दर्शन करना चाहिए शिव जी का। ठीक है। इस महीने का जो अधिपति है मंगल रहेंगे, इसलिए इस महीने में थोड़ा सा बरसात होने की संभावना है, थोड़ी सी मात्रा में। और ये रौद्र संवत्सर रहेगा। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाएंगे। शिशिर ऋतु का ये पहला महीना है। मकर मास का ये जो शिशिर ऋतु का जो पहला महीना है ये 30 दिन का एक महीना है। ठीक है। इस संक्रांति का नाम मंदा है। संक्रांति पुरुष मृग जाति प्रगल्भ वैसे काले रंग के वस्त्र पहन करके और आंख फूल और पारिजात का फूलों की माला धारण करके जरावस्था में शीशे के पात्र में दही सेवन करते हुए हाथ में धनुष लेकर के भैंस के ऊपर बैठ करके वायु कोण से आएंगे, उत्तर दिशा की ओर देखेंगे, फिर उत्तर दिशा में ही चले जाएंगे। तो इससे लेकर क्या होगा, पृथ्वी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र देशों जैसे सेंट्रल रेन द्वीप, अलास्का उपसागर, प्रिंस रूपार्ट, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, मेक्सिको, कैलिफोर्निया, वेस्ट इंडीज, सैन फ्रांसिस्को, इन क्षेत्रों में देशों में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगी। जैसे पूर्व साइबेरिया, ओखटस्क, जापान, बीजिंग, मंगोलिया, इन क्षेत्रों में सामुद्रिक तूफान देखने को मिलेगा, भूकंप देखने को मिलेगा। भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हिंसाकांड, रक्तपात, संघर्ष, सीमांतों में आतंकवादी कार्यकलाप का देखने मिलेगा। सामान्य भूकंप की होने की संभावना है। ठीक है। और इस महीने में थोड़ा सा कृषि उत्पादन बढ़ेगा, परंतु अचानक बरसात होने के कारण जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा। इस महीने में सोनादी धातु, जो 5 प्रकार की धातुएं हैं, उनके मूल्य बढ़ने लगेगा और दुग्ध जात जितने सारे जो उत्पादन है वो घटने लगेगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। परंतु कपड़े, पट वस्त्र और यानी कि जो पॉलिस्टर है, ठीक है, रेशम वस्त्र और कपास का मूल्य, धागे का मूल्य बढ़ने लगेगा। जितने सारे रस धातु यानी कि जो जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना एल्यूमिनियम, जो बोलते हैं एल्यूमिनियम, उसको संस्कृत में रस धातु बोला जाता है। कि रस धातुओं के मूल्य जो है थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। और इस महीने में बच्चों के रोग बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ऐसा एकाएक अचानक से जो है बच्चों की मृत्यु होने लगेगी अस्पताल में चिकित्साधीन की अवस्था में। और इस महीने में शासन क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशृंखला देखने को मिलेगा। उन्नयन कार्य जो है थोड़ा सा विलंबित होगा। इस महीने में जो बच्चा जन्म लेगा वो कुल का मुख्य होगा, कुल का ज्येष्ठ रहेगा, परम पंडित होगा, परम विद्वान होगा, सदाचारी होगा, योग प्राणायाम का अभ्यास ही करने वाला होगा, परंतु विषयापन्न होगा, जिसके कारण जो है उसको रोग होने की संभावना रहेगी। इस महीने में कन्या जब लड़की प्रथम ऋतुवती होगी तो पुत्रवती होगी और बड़ा क्रोध करने वाली होगी और उसका हाई बीपी हमेशा अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इस महीने में यदि कुछ आप नया कार्य शुरू करते हैं या नया व्यापार आरंभ करते हैं, नया दुकान आरंभ करते हैं या नया घर आप लेते हैं तो फिर आप रुक जाइए, मत करिए, क्योंकि इससे जो है चोरी का भय होने की संभावना रहेगी और जो घर का जो मालिक है या व्यापार का जो मालिक है वो रोगी होगा, बीमार पड़ेगा। ठीक है। और वो बीमार एक बार पड़ने लगा तो वो नियमित रूप से मतलब बीमार ही रहेगा, इसीलिए उसको देख करके आपको समझना चाहिए। और इस महीने में जो है बेर और मूली इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में 12वें दिन से लेकर के आखिरी तक जो है शुद्ध काल आरंभ हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि बृहस्पति जो है कर्क राशि में वक्र गति करेंगे, इसीलिए इस महीने में विवाह आदि शुभ कर्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद चलते हैं कुंभ मास की ओर। तो कुंभ मास कैसा रहेगा? तो फरवरी 13 तारीख 2027, माघ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार, संध्या के शाम को 6:37 के समय भगवान सूर्य जी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, इसीलिए दोपहर 12:13 से सूर्यास्त के बीच में संक्रांति का विशेष पुण्यकाल रहेगा और दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:13 तक जो है संक्रांति का सामान्य पुण्यकाल रहेगा और सूर्योदय से 12 बजे तक जो है संक्रांति का साधारण पुण्यकाल रहेगा, ऐसा कहा जाता है। और इस महीने का जो अधिपति है भगवान बृहस्पति होंगे, देवगुरु बृहस्पति होंगे और इस संवत्सर का जो नाम है रौद्र रहेगा। सूर्य उत्तरायण में रहेंगे। इसी ऋतु का ये दूसरा महीना होगा और इस महीने का जो है वो 30 दिन का एक महीना रहेगा। इस संक्रांति का नाम जो है राक्षसी होगा। संक्रांति पुरुष स्वर्ग जाति होंगे, प्रगल्भ वयस होंगे, काले रंग के वस्त्र पहन करके, पैरों में अलग तक लगा करके, पारिजात का पुष्प और मदार का पुष्प का फूलों का माला बना करके अपने गले में डाल करके शीशे के पात्र में दही सेवन करते हुए बाणों को हाथ में लेकर के भैंस के वाहन के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ करके वायव्य दिशा से आएंगे, पूर्व दिशा में देखेंगे, फिर पश्चिम दिशा में गमन करेंगे, चले जाएंगे। तो इससे जो है पृथ्वी का उत्तर पश्चिमांचल देश जैसे सेंट्रल लैंड द्वीप, अलास्का उपसागर, प्रिंस रूपात, न्यूयॉर्क, फिर कोलंबिया और मेक्सिको, कैलिफोर्निया, वेस्ट इंडीज, सैन फ्रांसिस्को, इन देशों में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वांचल देश जैसे पूर्व साइबेरिया, ओखटस, जापान, बीजिंग, मंगोलिया, बोइंकिंग, थाईलैंड, बोर्नियो, उनके समुद्र तटों पर सामुद्रिक तूफान होने की संभावना है। भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इन क्षेत्रों में जो है हिंसाकांड, रक्तपात, संघर्ष चलेगा और सीमांतों में संत्रासवाद कार्यकलाप बढ़ने लगेगा। ठीक है।
और इस महीने में कृषि का उत्पादन जो है थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु अचानक से बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण और ओला गिरने के बर्फबारी होने के कारण हाँ जो साग भाजी को जो फसल है उनमें नष्ट होने की संभावना है। और इस महीने में कपड़े का और रेशम और कपास का मूल्य बढ़ने लगेगा। सोना चांदी आदि जो सोना चांदी तांबा और लोहा और शीशा इनके मूल्य बढ़ेगा। और रस धातु यानी कि जिसको अंग्रेजी में एल्यूमिनियम बोला जाता है उसका मूल्य भी बढ़ेगा। दुग्धजात पदार्थों के उत्पादन कम होगा, घटेगा। शिशुओं की बहुत ज्यादा है रोग हो करके मृत्यु होने की संभावना है, इसीलिए शिशुओं को स्वर्णप्राशन और शिशु कल्याण रस का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, जिससे कि शिशुओं को रोग नहीं होगा। ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूं, एक बार हम चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद के सत्रों के ऊपर, तो चरक संहिता में विवाह स्थान में एक जगह बोला गया है कि जब तक माता पिता के सामने बच्चों की मृत्यु नहीं होगी तब तक कलयुग का जो है कलयुग के लोग जो है जागृत नहीं होंगे, और कलयुग के लोग जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा। क्योंकि कलयुग ऐसा कल के अवतार होगा नहीं अभी के समय में, फिर लोगों के जागृत होना चाहिए। लोग अपने आचरण में ही सत्युग को लाएंगे, तब से जो है चारों ओर सत्युग का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चों की जो है बहुत ज्यादा रोगी होंगे और बच्चों की रोगी होने से मृत्यु होने की संभावना है। और आजकल देखो हम दो हमारा दो था, फिर हम दो हमारा एक हो गया। तो जब एक बच्चा रहेगा जो कि नैन तारा ऐसा रहेगा, तो वो जब चला जाएगा उसकी जब मृत्यु हो जाएगी फिर नैन की तारा भी नष्ट हो जाएगी, फिर उसे कोई दिशा दिखाएगा नहीं, कोई दशा जो है उनकी दुर्दशा बड़ी हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, इतना धन संपत्ति कमा रहे, वो धन संपत्ति फिर किस काम का, वो क्या करेंगे, क्या अपने जीवन को कैसे जिएंगे। इस प्रकार से बड़ा भारी जो है भारत देश के प्रति नुकसान क्षय होने वाला है। ठीक है। फिर इस महीने में जो बच्चा जन्म होगा वो बड़ा सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होगा, विद्वान होगा और विनय भावापन्न होगा। इस महीने में जो कन्या प्रथम रजोवती ऋतुवती होगी, बड़ा गुणान्वित होगा, सर्वगुण संपन्न होगी और सुपुत्रवती होगी। इस महीने में जब कोई नया काम, नया घर, नया कुछ करेंगे, आरंभ करेंगे, तो धन और कांचन यानी कि सोना चांदी उनके घर में बरकत होने की संभावना है, बरकत होगी ही होगी। और ये जो महीना है बड़ा शुद्ध काल है, इसीलिए उसको अन्यथा न लेकर के आप इसका अच्छे से पालन कर सकते हैं, सारे संस्कार कर सकते हैं। अब इस वर्ष का जो अंतिम मास यानी कि मीन मास है, तो मीन मास को क्या कहते हैं, कब शुरू होगा, तो ये होगा 15 मार्च 2027 चैत्र का महीना, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि, सोमवार को दिन में दोपहर में 3:38 के समय तो भगवान सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और दिन में दोपहर में 3:38 से लेकर के सूर्यास्त के बीच तक संक्रांति का विशेष पुण्य काल है। और दोपहर में 11:57 से दोपहर 3:38 तक संक्रांति का बिल्कुल लघु पुण्य काल है। और सूर्योदय से लेकर के दोपहर 11:57 तक ये संक्रांति का सामान्य पुण्य काल है। तो जिनको जैसा पुण्य काल का जैसा लाभ चाहिए उसके अनुसार भगवान सूर्यदेव का भगवान शिव जी का मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। और हर संक्रांति को कम से कम भगवान शिव जी का दर्शन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा जाता है। और इस महीने का जो अधिपति है, स्वामी है, शनि महाराज है। ठीक है। और रुद्र संवत्सर रहेगा, सूर्य उत्तरायण में होंगे। ये वसंत ऋतु का प्रथम मास है, यानी कि वसंत ऋतु 2027 में कब से शुरू होगा, 15 मार्च 2027 से वसंत ऋतु जो है शुरू होगा। और वसंत ऋतु का प्रथम मास होगा, और वसंत ऋतु का प्रथम मास जो है 30 दिन का होता है। और इस महीने का जो नाम है झांकी रहेगा। संक्रांति पुरुष ब्राह्मण जाति से होंगे, वृद्धावस्था होंगे, श्यामले रंग के मटमेला रंग के कपड़े पहन करके जवखार दूध में मिला करके सेवन करते हुए, चित्रान्न भोजन करते हुए, मुदगर हाथों में लेकर के घोड़े के ऊपर सवारी होकर के ईशान्य कोण से आएंगे, दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे और वायु कोण में आपको गमन करेंगे। तो इससे जो है अरब के और भारत के जो महासागर है उन क्षेत्रों में, पाकिस्तान में कराची, फ्रांस, मिस्र, अंगोला, सूडान, निरक्ष प्रदेश, लंका, बेल्जियम, कंगो, जांजिबर, साइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्ध पुर्तगाल, लिस्बन,
स्पेन, मासिन, पेरिस, फ्रांस, पोलैंड और भू के जो मध्य सागर जो पूर्व क्षेत्र है, और चाइना, भारत, सिंघल द्वीप, यूरोप का पश्चिम क्षेत्र, लीबिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में बहुत सारे राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगा। उल्कापात होगा इस महीने में, यानी कि आकाश से, गगन मंडल से कुछ नक्षत्र या कुछ उल्कापात होने की संभावना है इस महीने में। सामुद्रिक तूफान होगा, चारों ओर घर में और किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से होकर के मतलब घर जलने की संभावना है, और विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पन्न होगा, और वज्रपातों से बहुत सारे लोगों का और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे का नाश हो जाएगा, जल जाएगा। भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान द्वीपोपुंज में ध्वंसात्मक कार्य अब्याहत रहेगा। ठीक है। और इस महीने में सोना, चांदी, तांबा, लोहा और शीशा, इनके मूल्य जो है थोड़े से बढ़ेगा। रसजात द्रव्य यानी कि एल्यूमिनियम के जितने सारे बर्तन हैं, ठीक है, और धान्य यानी कि जितने सारे खाने पीने की चीजें, तीखा, मिर्च, मसाले आदि और गुड़, इन चीजों के मूल्य बढ़ेगा। कृषि उत्पादन घटेगा, और रबी फसलों में कीट के कारण, यानी कि कीड़ों के कारण फसल नष्ट होगा। प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले नित्य व्यवहार पदार्थों के मूल्य बढ़ेगा, परंतु गाय भैंस आदि दूध देना कम कर देगी। और इस महीने में जो है आसमान पूरा एकदम सूखा रहेगा, साफ रहेगा, परंतु 15 दिन के पश्चात, यानी के 30 मार्च के पश्चात थोड़ा सा हवाएं चलते हुए बादल कहीं कहीं गरजेगी और कहीं कहीं थोड़ी सी बरसात होगी। इस महीने में जो बच्चा जन्म लेगा वो बड़ा विनय गुण संपन्न होगा, सुबह सुधारी होगा, यानी कि उसको अच्छे से पहनना, अच्छे से सजाना, ये सब रहेगा। ठीक है। भोग विलास द्रव्यों का सेवन करना, शौकीन द्रव्यों का सेवन करना उसका आदत बना रहेगा। सत्कर्म निष्ठ रहेगा, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का सेवा में आसक्त रहेगा और भक्ति परायण रहेगा। इस महीने में जब कन्या प्रथम रजोवती होगी, थोड़ा सा कामन मादिनी, मदन मादिनी होगी, ठीक है, यानी कि उसके भीतर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। और इस महीने में कोई यदि कुछ नया काम आरंभ करते हैं, नया बिजनेस आरंभ करते हैं, नया घर लेते हैं, तो उसको जो है हृदय रोग के होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जो है इसी के साथ में इस वर्ष के पूरा का पूरा आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। ठीक है। तो फिर जो है ये 13 अप्रैल मंगलवार को, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को, ये सौर वर्ष जो काल गणना है ये इस प्रकार से 365 दिन का ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भचक्र भ्रमणाद भानो पुन्ना भूनर्वत्सर तदिया नूतनम पंजी भवतम भद्रदायिनी। अर्थात भचक्र यानी कि जो काल का चक्र जो चल रहा है, भ्रमण कर रहा है, इन काल चक्र का कौन भ्रमण कर रहे हैं? तो भानु यानी कि सूर्य। तो सूर्य भगवान मेष राशि से फिर से जो मीन राशि का पूरा चक्कर लगा के आते हैं, जो पूरी तरह से पुनः भू नरवत्सर, पृथ्वी पर जो है मनुष्य का 1 वर्ष है ऐसा मानना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण होता है मनुष्य की आयु के अनुसार। तभी नूतन पंजी भवतम भद्रदायिनी। इस प्रकार से जो का जो चक्र चल रहा है सभी के लिए भद्र यानी कि कल्याणकारी हो। सर्वणा संजय निशांत दर्पण भवा सूक्ष्म से साधितम पाजे तनतो जनो मंगलम। जो भी ज्योतिष के आधार पर या तो जो भी काल के आधार पर, पंचांग के आधार पर, ज्योतिषी वार नक्षत्र योग करण आदि को लेकर के गणना करके सभी के प्रकार जो फल जो बताया गया है वो तो ठीक है, उसके सूक्ष्म के आधार, सूक्ष्म विद्या के आधार पर बताया गया है, परंतु फिर भी ये सभी के लिए जन मंगल हो, सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। श्री शुभमस्तु, श्री शुभमस्तु, श्री श्री सर्व शुभ मंगलमस्तु। ओम तत्सत। ठीक है। तो ये था आपके इस महीने का मतलब जो है एक प्रकार से जो पूरे वर्ष का हमने बता दिया। तो आप लोगों को कुछ यदि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, या तो फिर हम चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। गुरु जी प्रणाम। राम राम। जी राम राम। गुरु जी, वर्षा ऋतु के प्रथम मास में जो कन्या ऋतुमती होगी वो कैसे होगी, एक तो ये नहीं बताया है। वर्षा ऋतु के प्रथम मास में जो कन्या ऋतुमती होगी एक तो ये नहीं बताया है, और दूसरा वर्षा ऋतु के
द्वितीय मास में वो बालक जन्म लेगा, वो कैसा होगा? एक तो ये दो नहीं बताए हैं। तो अभी बता दे, भूल गए क्या? एक मिनट रुकिए तो। हो सकता है। वर्षा ऋतु का जो प्रथम मास में, हाँ, कन्या ऋतुमती होगी तो कैसी होगी वो? हाँ, वर्षा ऋतु के प्रथम मास में कन्या यदि ऋतुमती होगी, वो सभी के लिए प्रिय होगी, प्रिया होगी। यानी कि अपने घर में भी प्रिया होगी, मतलब सबके लाडली होगी। मौसी के घर में, मामी के घर में, बुआ के घर में, अपने घर में, भाई भाभी के साथ में, ससुराल में, हर किसी के लिए, सहेलियों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में, सबके लिए बड़ी लाडली होगी। सभी के लिए बच्चे की तरह होगी, बड़ी प्रिया होगी, ठीक है। परंतु उसके जो बच्चे हैं, वो बार बार मतलब मर जाएंगी, या कुछ समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हवन करना चाहिए। अपने जो पुरोहित है, उनको बुला करके गायत्री मंत्र से हवन कराने के लिए करना चाहिए। इसका कोई चिकित्सा करने से, मतलब उसका मान लीजिए वर्षा ऋतु का प्रथम मास में किसी का ऋतुमती हो गई है, क्योंकि ये तो बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म रहस्य है। इसके विषय में कोई ध्यान देते नहीं, जानकारी नहीं होता। फिर उसका मान लीजिए विवाह हो जाता है, विवाह के होने के पश्चात उसको बच्चा जन्म होता है, हुआ तो फिर नहीं होता है, बच्चा गर्भपात हो जाता है, गर्भस्राव हो जाता है, या तो बार बार बच्चे मर जाते हैं। उसके लगातार चिकित्सा कराते रहते, परिणाम नहीं मिलता। फिर सोचते हैं कि ये एलोपैथिक भी बेकार है, आयुर्वेद भी काम नहीं करता, होम्योपैथी काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो दूसरों को दोष देने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले से आपको ये दोष होगा, ये पहले से यदि आपको जानकारी करके यदि करेंगे। और इसका उपचार क्या है? यहाँ पे बता दिया कि ये केवल हवन से ही वो ठीक होगी। आपको गायत्री मंत्र से हवन देना है, 108 बार आहुति देनी है, या तो 1008 बार भी आहुति दे सकते हैं। और उसके बाद में अपने पुरोहित को वस्त्र, और अपने पुरोहित की पत्नी के लिए भी वस्त्र, और कुछ अन्न का सेवन, और कुछ मिठाई, और एक संचा उसको दे करके, अच्छे से दक्षिणा दे करके, खुश करके, प्रसन्न करके उनको देना चाहिए, ठीक है। और कांसे के पात्र में घी भर करके उनको देना चाहिए। उसके पिता जो है, उस बच्ची को अपने गोद में बिठा करके आहुति देना चाहिए। ये विधान है हवन का, ठीक है। तो ये प्रकार के करते हैं तो उसका जो उपद्रव है, या ये जो दुष्परिणाम है, ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गुरु ये तो पहला। हाँ अगर ऐसा हुआ जी कि जी। मान लीजिए किसी को बाद में मालूम पड़ा, और जिसने, अब वो बड़ी हो गई, मान लीजिए उसकी आयु ज्यादा है अब, तो अब नहीं होगा ये उपाय? हाँ, यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो भी हो सकता है। और विवाह हो गया हो तो? विवाह हो गया तो फिर उसके पति जो है बाईं तरफ बैठेंगे, और उसके पत्नी जो है वो दाहिने तरफ बैठेंगे। अपने पुरोहित को बुलाएंगे तो ये सब करेंगे, फिर और तो क्या हो जाएगा। जो ये हवन वाली प्रक्रिया है, वो एक बार करानी है या मास में करानी है, कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, एक ही बार करानी है। अच्छा अच्छा। एक गुरु जी जी, वो दूसरे मास में बालक कैसा होगा वर्षा ऋतु के, एक वो बताइए। हाँ जी जी जी। तो वर्षा ऋतु के यदि दूसरे मास में वहाँ का, उस महीने का जो मतलब कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का एक मास होता है, वर्षा ऋतु का दूसरा महीना। उस महीने में यदि कोई बच्चा जन्म होता है, तो बड़ा धीर होता है, धीर, गंभीर, सुंदर होता है, स्त्रियों के बड़े प्रिय होता है वो, ठीक है। मतलब कन्याएं, लड़कियां, स्त्रियां उसको बड़ी पसंद करेगी। परंतु कुटिल स्वभाव वाले होता है, स्वभाव वाला, या तो स्वभाव वाली होगी, ठीक है। और कूटनीति, कूट चक्रांत, षड्यंत्र करने में बड़ा प्रवीण रहेगा। दूसरों के मर्म के समझने वाला, जानने वाला होगा। दूसरे के मन की बात को समझने वाला, इशारा इशारा में सब समझने वाला होगा, ठीक है। और उसके पास यदि कोई कुछ मांगने के लिए आएगा तो किसी को ना नहीं बोलेगा, हर किसी का उपकार करने वाला होगा। इस प्रकार से रहेगा। और एक गुरु जी ये है, जैसे मान लीजिए जो जन्म के बारे में बताया कि भाई उस ऋतु के उस महीने में बच्चे का जन्म होगा, तो जन्म में तो बालक बालिका दोनों माने जाएंगे? हाँ हाँ, दोनों के लिए है, जो भी जन्म होगा, चाहे वो हाँ बच्चा बालक हो या बालिका हो, या तो किन्नर हो, कोई भी हो। जी। एक गुरु जी ये है कि जैसे उस दिन बताया था कि भाई पंचांग प्रतिदिन हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जी और एक दिन तो बताया था वो पढ़ना चाहिए, वो सत्र उड़ गए थे मतलब यहाँ से। और दूसरे हाँ दिन जी। मुझे ऐसा लगता है सुनने के बारे में बताया था कि पुरोहित से सुनना है। हाँ, यदि आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है। जो विकल्प अपने सुख सुविधा के अनुसार आप उसका
लाभ उठा सकते हैं, या तो प्रयोग कर सकते हैं। जी। एक गुरुजी ये बोला था कि भाई आंख के रोग होंगे, तो जो आंख के रोग होंगे तो उसमें एक बार 2 वर्ष पहले वो आंख के रोग हुए थे, तो आपने एक आंख का प्रयोग बताया था, अर्क वाला, तो जी वो प्रयोग कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। जी। और एक ये है, पंचांग वाला हो गया। जैसे गुरुजी एक 2-3 चीज और पूछनी है। जैसे मान लीजिए जो 60 वर्ष का जो संवत्सर होते हैं, तो मैंने उसके बारे में कहीं मतलब ऐसे ही देखा था कि भाई वो 60 ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से 20-20 वर्ष के हिसाब से बटे हुए होते हैं। जी ऐसा है कुछ गुरुजी? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो फिर वो कैसे, मतलब जैसे पहले 20 वर्ष विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के कैसे करेंगे? पहले ब्रह्मा जी पहले कैसे? पहले पहले ब्रह्मा जी का होता है, फिर विष्णु जी का होता है, फिर शिव जी का होता है। ये 60 संवत्सर का इस प्रकार से होता है। ये पूर्व, मतलब बृहस्पति जी का ये पूर्व विभाग में हुआ। बृहस्पति जी का दूसरा विभाग में पहले ब्राह्मणी जी का होता है, यानी कि ब्रह्मा जी की पत्नी का। दूसरा महालक्ष्मी का होता है, यानी कि महासरस्वती, फिर महालक्ष्मी, फिर अंत जो विभाग है महाकाली का होता है। जी। और गुरुजी जैसे बात रोगों के बारे में बताया, तो फिर हाँ, ये इसमें जैसे चिकित्सा और कुछ बताएं कि मतलब उस समय लोग क्या करें? देखो ऐसा है, बताने से तो मैं बता सकता हूँ, बहुत कुछ बता दूंगा। परंतु अभी ऐसा समय चल रहा है ना, कोई चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है। हर किसी को, यदि चरक संहिता के आधार पर मैं बता रहा हूँ, चरक संहिता सूत्र स्थान के आधार पर जनपद विध्वंस अध्याय मतलब देखेंगे, तो उसमें पूरी तरह से साफ तरीके से बताया गया है कि जनपद विध्वंस मतलब क्या क्या होता है उसमें। हालांकि अभी ये इस चर्चा में तो नहीं है, 2026 कैसा रहेगा चर्चा, ये इसका टाइटल है, तो मुख्य विषय इसमें दिया गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में सूत्र रूप में बता देता हूँ कि चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट जी ने और भाव मिश्र जी ने, आचार्य भाव मिश्र जी ने, ये ग्रंथों को मुख्य रूप से लिया जाता है। और आचार्य महर्षि भैल जी के भैल संहिता में भी लिखा गया है जनपद विध्वंस के समय में, मतलब उसका पूरा लक्षण, कारण, रहस्य, उसका सूक्ष्म सब कुछ लिखा गया है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, उन सभी के विषय में लिखा गया है। सत्ययुग के समय क्या क्या हुआ था जिसके कारण सत्ययुग समाप्त होकर के त्रेतायुग शुरू हुआ, त्रेता युग में क्या क्या लक्षण देखने को मिला था जिसके कारण तृतीय से द्वापर युग शुरू हुआ, द्वापर युग के अंत में समय क्या क्या हुआ था जिसके कारण द्वापर से कलयुग की समाप्ति हुआ, और कलयुग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा जिससे सतयुग शुरू होगा। ये सब उसमें पूरा योगों के आधार पर लिखा के उसमें चरक संहिता सभी ग्रंथ में ये बताया गया, आयुर्वेद के ग्रंथों में उसमें साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि पंचकर्म चिकित्सा करो और स्वर्ण युक्त औषधियों का सेवन करो, जो कि आज के समय में कोई कर नहीं रहा और ना ही कर पा रहा है। ठीक है, तो कहने से कुछ लाभ नहीं होगा, खाली जो जो मतलब, क्योंकि अभी देखो ऐसा है, ये जो भारत संवत्सर के आधार पर चल देख रहे हैं, ये भारत संवत्सर का ये उत्तर विभाग है। उत्तर विभाग यानी कि ये महाकाली के हाथ में है अभी इसका संहार। तो महाकाली जब करते हैं ना, एकदम से संहार कर देते हैं। महाकाली और महाकाल मिलकर के अभी संहार करने वाले हैं। तो 2033 तक बहुत कुछ जो है संहार होने की स्थिति है, संभावना है। तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। देखिए जब होगा जो, एक ये कि जैसे बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन और कुमार कल्याण रस, यही बोल रहे थे ना गुरु जी? हाँ जी, तो कुमार जैसे कल्याण रस तो बहुत महंगा हो जाएगा, आप उसके बदले में शिशु कल्याण रस दे दीजिए, तो जो मध्यवित्त परिवार से है वो सेवन करा सकते हैं। अच्छा, ये दोनों मतलब अलग होते हैं? मैं ये की समझ रहा था, मैंने कहीं कुमार की जगह शिशु बोल दिया हो। नहीं नहीं नहीं, एक होता है कुमार कल्याण रस, एक होता है शिशु कल्याण रस, एक होता है बाल कल्याण रस। तीनों का मूल्य अलग है। बाल कल्याण रस का इतना लाभ नहीं है, शिशु कल्याण रस कुमार कल्याण रस के आसपास लाभ मिलता है। तो शिशु कल्याण रस उसको 1 वर्ष तक नियमित रूप से सेवन करने की विधि है। गुरु जी फिर उसके लिए थोड़ी मात्रा और उसका समय, मतलब सेवन काल कब रहेगा वो और बता दीजिए। इसके इसके लिए हमने अभी बहुत सोच विचार करके एक नया चैनल बनाया है, वैद्य और आयुर्वेद जीवन करके। उसमें सभी प्रकार के रोगों के विषय में, आयुर्वेद के औषधियों के विषय में जानकारी देंगे। जो बना सकते हैं क्योंकि उसमें घटक भी बना रहेगा, और जो नहीं बना सकते वो मंगा भी सकते हैं। उसमें हमारा मतलब पूरा एक तरह से मान लो कि उसमें हम
औषधि बेचने के लिए ही, बिक्री के लिए, उत्पाद बिक्री के लिए ही हमने वो समूह बनाया है, ऐसा समझ लो। तो जिनको जानकारी चाहिए उसमें आप जुड़ सकते हैं। वैद्य आयुर्वेद जीवन करके हमने ग्रुप बनाया, और ग्रुप का जो लिंक है, श्रृंखला है, वो हमने इसी ग्रुप में दे दिया है। और उस ग्रुप को मैंने बनाया है इसलिए है कि जो भी कोई रोगी है, गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। जी राम राम। अभी जी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी, राम राम, आ रही है, अच्छे से आ रही जी जी जी, क्या बोल रहे थे? है जी। तो देख लेंगे गुरुजी वो लिंक तो। एक कुछ हाँ, उसके बारे में और पूछना था, ये हेमंत ऋतु के दूसरे मास में जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बारे में कुछ संशय हो रहा है। क्यों कैसे हो रहा है? हमने तो पूरा क्लियरली बता दिया है। नहीं गुरुजी, क्लियरली तो बता दिया, लेकिन उस हेमंत ऋतु के दूसरे वर्ष मास में मेरा खुद का जन्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो तो आपको हाँ, समझना है। तो मुझे ये समझना है, क्योंकि मेरे मन में ये द्वंद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह सत्य है, तो फिर कैसे सत्य है, कुछ उसके बारे में बताएं। हेमंत ऋतु का दूसरे महीने में आपका जन्म हुआ है? जी। मतलब वो आपने कैसे जाना? अब वो तो गुरु जी, जैसे मैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो मतलब दिनांक के हिसाब से, जैसे आप नहीं, आपने दिना बताया। के दिना के दिना के हिसाब से भी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी जैसे ये अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में आता है। आपने जिस समय जन्मे थे, उससे पहले कौन सा महीना का जेठ था, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, हो जाता है। लेकिन गुरु जी, इसमें एक बात ये भी है ना, जैसे अभी आपने बताया कि सौर काल गणना के अनुसार तो ये चेंज नहीं होता है। सौर काल गणना के अनुसार ये जो दिन है, ये उतने ही रहते हैं। परंतु मान लीजिए कि अभी ये हेमंत ऋतु का शुरू कब होता है? अब ये 2026 की यदि बात करें, तो ये कार्तिक महीने में शुरू होता है हेमंत ऋतु। परंतु ये कभी कभी मार्गशीर्ष महीने से भी शुरू होता है। ये तो फिर गुरु जी हो सकता है गड़बड़ फिर, वो तो क्योंकि मेरा हाँ, जन्म तो जैसे। इसके लिए आपको आपको देखने पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हाँ अभी बता दिया कि ये कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी में होगा, इस महीने में, इस वर्ष। तो हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी से ही हेमंत ऋतु का शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब महीना बदल जाएगा ये, मतलब तारीख तो वही रहेगी ना, दिनांक आज के साथ। दिनांक जैसे जो अंग्रेजी का दिनांक के हिसाब से तो वही रहेगी ना, लगभग आप लगभग। मुझे ऐसा करो, आप एक काम करो, उस वैद्य आयुर्वेद जीवन का जो ग्रुप बनाया है, आप उसमें अपना दिनांक लिख करके भेज दो, ताकि आपके बहाने से दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा, कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। जी गुरु जी, ठीक है, राम राम। ठीक है, और वहां पे आप लिख करके भेज दो, मैं आपको पूरा डिटेल दे करके फिर वहां पे आपको उत्तर देता हूँ। और ठीक है उस ग्रुप में जितने प्रकार के जो है रोगों के लेकर के, या जितने सारे जो सभी समस्याओं को लेकर के, उस ग्रुप में मैं चर्चा करूंगा। और जिस किसी को भी औषधि भी चाहिए तो मंगाएंगे तो भी भेज दूंगा, जो भी है। जी गुरु जी, ठीक है गुरु। ठीक है, ठीक है जी। राम राम। और किसी राम भाई राम। बंधुओं को, मित्रों को एक गुरु जी, दो कोई तीन प्रश्न बात है? और करनी है मुझे। एक तो हाँ, चातुर्मास के कुछ। ऊपर अगर समय मिले तो चातुर्मास के ऊपर एक वो हो जाए, सत्र कर दीजिएगा। और एक जैसे बसंत पंचमी, इसके हम्म। ऊपर अगर समय मिले तो ये दो तीन
और एक ये कि जैसे ये जो विपरीत समय आएगा इसमें कुछ खाने पीने का और बता दिया जाए कि भाई कौन सी चीजें जी खाने पीने में उचित रहेंगी, अगर इनका हो जाए तो उसके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है। जी, चातुर्मास क्योंकि अभी शुरू नहीं हो रहा है, तो उस विषय को हम अभी नहीं लेंगे। चातुर्मास जब शुरू होगा उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसकी चर्चा करेंगे। और रही वसंत पंचमी तो लगभग मकर मास यानी माघ का महीने में शुरू होगा। तो अभी से उसकी चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी आवश्यकता है। तो ठीक है, क्योंकि वसंत पंचमी अकेला से उसको चर्चा करने से नहीं होगा, क्योंकि वसंत पंचमी, फिर मदन पंचमी, फिर कुराल पंचमी, ठीक है। और वसंत पंचमी, मदन पंचमी, फिर सरस्वती जी का, इस प्रकार से एक ही दिन 5 देवताओं का मतलब जन्म हुआ था, ठीक है, एक ही दिन में। गुरु जी मेरा मतलब यही कहने का वो था कि जैसे उस समय भाई समय नहीं हो पाता तो मैं इसलिए बोल रहा था। कोई बात नहीं, अभी तो हमने ऐसा बनाया है कि अभी हम बाहर कम जाएंगे और चर्चा ही करेंगे। और उसको देख रहे हैं, विचार, अपना विचार तो हमने प्रकट कर ही दिया है कि यदि चर्चाओं से यदि कुछ मतलब आता है हमारे घर परिवार चलने के लिए, तो बाहर अभी जाने के लिए हमें आवश्यकता कुछ इस पर विचार करते हैं, ठीक है। जी 1 महीना, क्योंकि अभी और 2 महीना तक मैं घर पर हूँ। मैं देखता हूँ यदि ये 2 महीने में यदि हो जाता है घर परिवार चलाने के लिए जितना आवश्यकता है, यदि उतना हो जाता है, तो फिर इसको हम नियमित रूप से रखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और जो भी कुछ थोड़ा सा मतलब होगा वो बचत होगा। यदि नहीं होता है तो फिर हम बाहर जाने पर विवश होंगे, जैसे हम पहले शिविर के लिए जाते थे। देखते हैं अभी ईश्वर की क्या इच्छा है, ठीक है जी। जी। और किसी का कोई संदेह है, कोई शंका या प्रश्न? राम क्या राम हम राम भाई समाप्त? गुरु जी। जी जी, राम राम। जी। ये हिंजल के पौधा के बारे में जानकारी तो चाहिए था कि कहाँ कहाँ ये मिलता है, और दूसरी चीज गौ माता के बारे में अगर चर्चा होती तो बहुत अच्छा। क्या जी जी, एक 2-3 लोगों ने मिल करके बोले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलिए तो। ये हिंजल के पौधा के बारे में जानकारी चाहिए था कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, और दूसरी गौ माता के बारे में अगर चर्चा होती तो अच्छी थी। गौ माता के ऊपर चर्चा। गौ माता के जी ऊपर ऐसा तो कहा जाता है कि गाय का जो महिमा है ना, गौ की महिमा बड़ी अति अद्भुत है। तो ऐसा कहा जाता है, हम पुराणों की बात करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कहा गया है, विष्णु पुराण में भी स्वयं भगवान जी कहते हैं, और वशिष्ठ जी भी कहते हैं उसमें, कि शेष देव के, जो शेष नाग है, उनके हजारों फण हैं, सहस्त्र मुख है उनके। उनके सहस्त्र मुखों में भी यदि गाय गौ माता की बखान करना शुरू करेंगे तो भी वो समाप्त नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ये तो फिर भी हम प्रयास करेंगे। आप गौ माता के किस आधार पर चर्चा करने को, सुनने को लालायित थे? जी गुरुदेव, जितना भी जानकारी हो हर तरह से जानना चाहते हैं गौ माता के बारे में। ठीक है, तो फिर हम उसको युगानुरूप, अभी कलियों के इस समय जो अवस्थाएं चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही है, उस आधार पर हम उनसे कैसे कैसे, किन किन रोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उनको जब बीमारी होगी तो क्या क्या कर सकते हैं, और गवायुर्वेद में उनके विषय में क्या क्या वर्णन है, उन सभी विषय को लेकर के हम सूक्ष्मता से, गहराई से चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अभी कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके 60 भाग हो गए। अभी तो केवल ऐसा समझ लो कि केवल 4 ही भाग हुआ है, क्योंकि तीसरा और चौथा जो है वो डिलेड हो गया, उड़ गया है। उसको दोबारा रिकॉर्डिंग करके डालेंगे, फिर हम 7वें भाग से फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के उसके 60 भाग होंगे। और 60 भाग उसको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले रोजगार आवश्यक है। हर कोई बहुत सारे डिग्री कोर्स करते हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों से पहले मिलता था शिविरों में, तो कोई कहता था कि मैं पंचगव्य का कोर्स कर चुका हूँ, मैं साबुन बना रहा हूँ, मैं गोबर से चप्पल बना रहा हूँ, पादुकाएं बना रहा हूँ, ये रेडिएशन चिप बना रहा हूँ, मोबाइल एंटी रेडिएशन चिप, लेकिन इसका बिक्री नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो हम बड़े उदास हो जाते थे, क्या करें फिर उसको। बोला ठीक है, कभी
सुबह से चर्चा कर, लेकिन आप उसको करिए। मैं अकेला थोड़ी हूँ, हमारे गांव में कोई 2-3 लोग हैं, तो कितने ऐसा मतलब बिक्री होगा। कोई इतना तो कोई पसंद नहीं करता है इसको, कोई ज्यादा महत्व देता नहीं। इस प्रकार से लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा भ्रम है। ठीक है, कोर्स तो एक एक करके बहुत सारे कोर्स कर रहे हैं। कोई हमारे बिपिन जी जोड़ा करते थे, आज है क्या, एक मिनट देखता हूँ। आज जुड़े नहीं है, शायद कहीं व्यस्त है। तो हमारे बिपिन जी जुड़े रहते हैं, वो फेस रीडिंग का कोर्स किए हैं, हिप्नोसिस का कोर्स किए हैं, और हीलिंग का भी कोर्स किए हैं। वो बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कोर्स किया। बोलता है ये सब के कोर्स आप करके क्या करोगे, ये सब बेकार का कोर्स है। उसका कुछ जीवन में ना कुछ मतलब नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। आप एक तरफ से समय बर्बाद कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? वो ऐसा है, आपके पास मान लीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक है ना, आप एक एक श्लोक एक एक मंत्र की तरह अचूक काम करता है। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो हम इधर उधर भटक रहे हैं। बाकी रहा कि फेस रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग की अंगिरसी विद्या है, महर्षि अंगिरा जी ने इसको सबसे पहले बताया था। ठीक है, अंगिरसी स्मृति में। हम तो उसका कोर्स मतलब ऐसे ही फ्री में करना चाहते हैं। केवल एक ही ऐसे कोर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्स शकुन मतलब कोर्स करना चाहते हैं। जल से, मिट्टी से, अनेकों प्रकार की 135 प्रकार की आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है। 135 के 135 चिकित्सा पद्धति है ना, हम ऐसे ही फ्री में बताना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं समय के। और हाँ, इतना है कि जो 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति से केवल दो पद्धति की चिकित्सा पद्धति ही हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में रोगियों के ऊपर। बाकी 133 चिकित्सा पद्धति का हम उपयोग नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें कहा था कि जो दो चिकित्सा पद्धति में तुम्हें बहुत ज्यादा गरिष्ठता से बता रहा हूँ, ये दोनों प्रधान है। बाकी जो 133 है वो नगण्य है, यानी कि गौण है। ठीक है, तो जैसे हम भोजन करते हैं, चटनी आपके भोजन की थाली में चटनी होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। वो जरूरी नहीं है कि आपको चटनी होना ही चाहिए भोजन में। ठीक है, तो जितने सारे जो 133 प्रकार की तो चिकित्सा पद्धति है, वो रोगों की चिकित्सा में वो चटनी की तरह है, भोजन की थाली में चटनी की तरह है। तो उसका वो सीखना ना सीखना तो भी कोई उतना आवश्यकता नहीं है। परंतु वो दो चिकित्सा पद्धति क्या क्या है? सबसे पहला है आपको काय चिकित्सा, प्राणाभिसर चिकित्सा, जो कि आजकल बहुत ही कम रह गया है। यदि उसको हम प्रतिशत के आधार पर ले तो 0.99 ऐसे कुछ आएंगे उसके प्रतिशत, मतलब 1% भी प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं करते हैं। दूसरा है पंचकर्म चिकित्सा। जो पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथों में बताया है, उस प्रकार से कोई नहीं करता। केवल रोगाभिसर पंचकर्म चिकित्सा कर देते हैं, अपनी अपनी थेरेपी बना करके उसको कर रहे हैं। तो ठीक है, एक एक करके हम उसके चर्चा में लेंगे। देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि अन्न चिंता बड़ा चमत्कार है। मानते हो कि नहीं इस बात को? जी गुरुदेव। तो पहले अन्न की चिंता करते हैं। अन्न धन यदि आपके पास है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि भूखा पेट हरि भजन ना होई। यदि आपके पेट में राम 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 पेट में दौड़ रहा है, तो आप मुंह से राम 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 जप नहीं कर सकते, होगा भी नहीं, मन जाएगा भी नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल। जी। एक और हिंजल के कोई? बारे में जानकारी चाहिए था, हिंजल का हाँ, पौधा कहाँ पे? हिंजल हिंजल के बारे में हम बताने ही वाले थे आपसे, हमने वचन दिया था। परंतु हमारे वो घुटने में फ्रैक्चर होने के कारण हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी अभी हमें और 1 महीना और लगेगा, 1-1.5 महीना। उसके बाद पश्चात हम गांव जाएंगे तो उसका फोटो भेज देंगे। और हिंजल का पौधा कहाँ पे होता है? ये जहाँ जहाँ नदी के किनारे, तालाबों के किनारे ये होता है। और इसके एक गुण, विशेषता गुण ये है, ये जहाँ होता है वहां पे वो पानी इकट्ठा कर देता है। ठीक है, यदि इसको लेकर के मरुभूमि में भी यदि रोपण कर दो तो मरुभूमि एकदम मतलब जो है सस्य श्यामला से परिपूर्ण हो जाएगा। परंतु इसको जीवित रहने के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो मरुभूमि में पानी रहेगा नहीं तो हिंजल का पौधा होगा नहीं। और ये जीवित हो जाएगा, उसके जड़ जो है जमीन को पकड़ लेगी। उसके बाद में ये पानी को आकर्षित करके, संचित करके अपने आसपास रखती है। फिर वो जमीन कभी सूखा नहीं पड़ता। ये उसकी पहचान है। ठीक है जी।
जी गुरुजी। जी। गुरुजी, मन पर चर्चा नहीं हो पाएगा क्या? किसके ऊपर? मन के ऊपर। मन के ऊपर चर्चा? जी। देखो, मन के ऊपर कोई स्पेशल आप हैं मन से कि केवल मन के ऊपर? हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रहे गुरुजी। जी, मतलब आपको की इच्छा है कि केवल विशेष रूप से के ऊपर चर्चा होनी चाहिए? मन के ऊपर चर्चा बहुत उत्सुक हूँ गुरुजी सुनने के लिए। हम तो पूछ रहा हूं कि केवल उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हो, लोगों की इच्छा है क्या? कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है गुरुजी। हमारे तो है, आपको क्या? मुझे आपकी हमारे आवाज तो कट इसमें के आ रही है और कर क्या रही है? आप के हम होकर के बात जोड़ते हैं, तो इसको समाप्त कर देते हैं, तो जो दूसरा भाग आरंभ करते हैं। ठीक है? जी, सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी वही एक बार खत्म कर इसको, फिर हाँ जी, नए हाँ से जी, जुड़ के चालू करते हैं। जी। और आप इसका जो है ही लगाए, इसको बंद कर दीजिएगा सत्र समापन के बाद में। जी दीपक जी, इसको सत्र के समापन करते हुए सब बता देंगे। जी है जी, आ रही है हमारी? गुरु आवाज कट रही है, मेरी जा रही है क्या? जी, शांति कर दीजिए, फिर चर्चा करते हैं। जी जी, उधर करता हूँ। जी, राम राम सभी को जयंत्री और गुरुदेव को प्रणाम, चरण बंदन। और आइए सभी सभी पाठ करते हैं। सत्र हम बढ़ेंगे तो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। राम गुरुदेव को चरण वंदन। जी गुरुदेव। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए। और आप सभी पुनः जो है इस पर तो है, इसी के साथ में हम इस चर्चा को यहाँ देते हैं। शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद। राम राम, जय जगन्नाथ।